नारायणाय नमो नमः। आओ आज हम आरती के दर्शन करें। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों में निराला, नव ज्योति जगाने हरि नाम यज्ञ हरि गानी यज्ञ, हरि नाम यज्ञ हरि गानी यज्ञ। श्री जगन्नाथ की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख करने, ये सुख करने ये दुख करने। राधा कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बंदे को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बंदे को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यज्ञ घनश्याम यज्ञ, मीरा के नटवर श्याम यज्ञ। भक्तों के जीवन प्राण यज्ञ, श्यामा श्याम की आरती, पापियों से तारते। हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Sri Radhe Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Hare, Hare Bol, Hare Bol, Hare Radhe Radhe. Shri Krishna Govinda Hare Murari, Shri Radhe Narayana Vasudeva. Krishna Hare Krishna, Hare यानि यानि जवानि जन्मान्तर्गतानि च दानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताभिवन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशोर्दिक्षोभिवन्दनमात्माभि परमात्माभि गुरोभिवन्दनं वा स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा हस्तो वृक्षालय हस्ते पुष्पाणि मादाय स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा स्वयं आरती ले लिया, आरती लगा हाथ धो लिया, हाथ में पुष्प ले लिया, मंत्र पुष्पांजलि ओम विश्वतश्चक्षुरुदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदा विश्वस्वादा इहाना परमेश्वर भूर्भुवः स्वः मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। अपन हाथक पुष्प भागवत जी के चरण में अर्पण करो। यह मंत्र पुष्प भगवान की जय, राधे रानी सरकार की। आओ विशेष समय ले सीधे हम सब कथा से जुड़ी जयकारा करी और कथा से जुड़ी। राधे रानी सरकार की वृषभान दुलारी की सब को देके राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम
वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी वशत्वं मम जीवाग्रये सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शादी मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो इसी मिथिला में वास। मेरे प्यारी मोहना मोमन गयो समाय, तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाहि सुहाय। लेते सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री की श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की।
राधा रानी सरकार की जय। आओ हमरा साथ अपन मन चित्त लगा कर भगवान के श्री चरणों में अपन हाजिरी लगा संकीर्तन करी। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम से गो राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की। आई श्रीमद् भागवत कथा के तेसर दिन अछि, तेसर दिवस और काल जे देवता गण जते छथिन, जते मनुष्य छै, सबके इंतजार रहै छन जे कोना भगवान जन्म लेलखिन, यानी कि प्रकट भेलखिन। भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो सबसे पहले वह कह दी कि काल जेना श्रीमद् भागवत कथा के चौथा दिवस भगवान के जन्म मनायल जाइ छै।
तो कथा अहिना राखल जाय छै जे कथा के हिसाब से भी भगवान के जन्म चौथा दिन और पूरा वर्ष में जे हुनकर प्राकट्य उत्सव मनायल जाय छै ओहो काल्हि के दिन छै। तो काल्हि के दिन बहुत हर्षोल्लास से अपना सब गोटे मिलकर भगवान के जन्म मनायब। काल्हि के कथा में की कहने रही याद अछि? कहने रही नोट कॉल कहने रही ने नोट कॉल याद है? किनको मूड़ी नहीं डोल रही कि कहीं पूछ नहीं याद अछि? अरे हाँ नहीं जवाब देवे तो नहीं कहबै तो हम कोनो डंडा लगा थोड़ी बैसल छी। याद है? काल कहने रही कि कलयुग के कहां कहां वास भेले, ई मेन बात छै। ई जीवन में उतारा वाला बात छै, बाकी तो सब चीज उतार लियो तो वो बहुत नीक गप आ नहीं तो ई कम से कम उतार लियो जे ई कलयुग में जे जी रहल छियै तो ओई कलयुग के प्रभाव हमरा पर कोना नहीं पड़त से उपाय करना चाहिए। तो कल बतने रही कि 9 काम अगर 9 गो काम नहीं करबे तो कलयुग में अहाँ सतयुग जाना चाहिए जे कि पार लागो वाला नहीं छै। कैला कि बिना झूठ बजने नहीं रहबे, बिना खेने नहीं रहबे, कतेक लोग बिना पिनहो नहीं रह सके छथिन। तो लेकिन हम ई नहीं कहब जे एकाएक छोड़ दियो, कोशिश करियो कि कोना छूट जेते ताकि ई जे भवसागर में डूब रहल छी ओई में पुनः डूबऽ के लेल जन्म नहीं लेबऽ पड़े। सबके इच्छा होई छै जे कतेक एहन होई छथिन जे कहै छथिन आई जन्म नहीं तो अगला जन्म से नहीं, लेकिन एहन कोशिश करू कि अगला जन्म लेबऽ नहीं पड़े। कैला जाबत तक जिंदगी छै ताबत तक कष्ट छै। ई जे बुझैत हेबे जे अंबानी छथिन उनका बहुत पैसा छै तो हुनका कष्ट नहीं होइत हेतन, एहन नहीं छै। जेकरा जत्ते छै ओतेक ज्यादा कष्ट छै। जब ओ दऽ देलखिन परीक्षित हुनका जगह जे अपन अतः रहब, क्या गो कमरा दिलखिन उनका? 9 गो कमरा दिलखिन। ओना तो देखल जा तो 4 गो कमरा दिलखिन उनका, लेकिन कलयुग जे रहथिन से कहलखिन कि नहीं हमरा 4 गो नहीं 4 गो जे देनो से देवे कि न एकटा आर जो अहाँ दऽ दितौ तो हम बढ़िया आराम से रह पैतौ। तो ओई लगा 5 गो भेलै, लेकिन अपना सबके हिसाब से वो क्या गो हो गेलै? 9 गो हो गेलै। तो 9 गो हो गेलै। हुनका ओकरा दिला के बाद परीक्षित जब अपन महल में वापस होई छथिन, किछ दिन व्यतीत भेला के बाद अब कलयुग के आगमन भ गेल छै। आगमन भ गेल छै। आइ पहिला दिन परीक्षित ओ मुकुट पहिरलखिन जे मुकुट हुनकर दादाजी यानी कि भीम जरासंध के मारि क ओ मुकुट अर्जित केने रहे। श्याम मुकुट आयो धारण केलखिन। तो मुकुट ककर रहे? जरासंध के। ओइ पर हक ककर रहे? जरासंध के। और जरासंध के बाद जरासंध के पुत्र के अथवा पुत्री के। ओइ पर पांडव सबके कोनो हक नहीं रहे, ने परीक्षित के कोनो हक रहे। तो ओइ मुकुट के जखने पहिरलखिन तो हुनकर मानसिकता चेंज हो गेल। तुरंत मानसिकता चेंज हो गेलन। आइ पहिल दिन परीक्षित शिकार खेलऽ के लेल जा रहल छथिन। ओ जखने धारण केलखिन हुनका मन में ई भेलै जे किया के नहीं आइ शिकार खेलत जाओ। गेलखिन जंगल में बहुत देर घुमलखिन। हुनका लागि गेलन भूख और प्यास। जखने भूख और प्यास लगलन
ओ ताका लगलखिन कि अगल बगल कतो पानी हेते तब पियब, लेकिन तखने उनका समिक ऋषि के आश्रम दिखाई देता। जखने देखलखिन कि समिक ऋषि के आश्रम छे तो सोचलखिन कि किया ने अत्ते जाओ और अत्ता शायद पानी मिल जाए। बैसलखिन, कनी देर इंतजार केलखिन, तय के बाद तैयो देखलखिन कि सामने जे समिक ऋषि छथिन ओ समाधि में छथिन, पूरा शरीर पर माटि जमि गेल छन, ने हिल रहल छथिन ने डोल रहल छथिन। अब हिनकर बुद्धि तब फिरल छन, ई हिनका मन में संदेह उत्पन्न भ गेलन कि किया ने देखल जाए कि ई सही में कोनो ऋषि छथिन अथवा मिट्टी के बनायल मूर्त छथिन। पहले आवाज देलखिन, नहीं सुनलखिन, उनका कोनो लेने देना नहीं। जब नहीं सुनलखिन, नहीं जवाब देलखिन तो हिनका मन में अहंकार आयल। की अहंकार आइले कि हम राजा, और अतिक एकर हिम्मत देखू जे इनका कनिको ई नहीं बुझा रहल छै जे राजा इनका सामने छै और ई पानी देथि। हम बार बार कह रहल छियन जे हमरा प्यास लागल अछि, हमरा पानी दियौ, लेकिन हिनका सुनाइए नहीं दो रहल छै। क्रोध जखने अहंकार एले, मन में क्रोध एले कि किया हमरा सन के महान आदमी के अपमान कर रहल छै। सामने देखलखिन कि एगो सांप मरल रहे। सांप जे मरल रहे ओई सांप के अपन बाण के नोक पर उठाकर और ओई ऋषि के गला में डाल देलकै। उनकर पुत्र छन श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि देखलखिन, श्रृंगी ऋषि नदी के तट पर अपन बालक सब के साथ खेलत रहते। उनका कोनो पता नहीं और नहीं ओई ऋषि के कोनो मतलब भेले, कैला कि उनका अनुभव ही नहीं भेले जे हमरा की भेल नहीं भेल, समाधि में रहते। समाधि में रहती उनका अनुभव नहीं भेले, लेकिन उनका शिष्य जे देखलखिन वो कहलखिन जाकर उनकर पुत्र के कि सुनो अहाँ के पिता के एगो राजा आबि के अपमान केलखिन। कहलखिन की बात कह रहल छी? कहलखिन सही कह रहल छी। पता है मरल सांप अहाँ के पिताजी के गला में डाल देलखिन। अब वो बालक उनका क्रोध एलन कि हमरा पिताजी के गला में मरल सांप दो का अपमान केले था। तुरंत वही नदी में आचमन को आंजलि में जल लगा तुरंत कहलखिन जे राजा हमरा पिता के अपमान केले थे, उनका हम श्राप दै छियै कि ओई सांप के लगा हमरा पिता के अपमान के लेने तो वह सांप के डसला सा उनका 7 दिन के अंदर मृत्यु हो। जखने श्राप दिलखिन समाधि में रहती समिक ऋषि उनकर नयन खोले जी कितने बड़का अनर्थ कर देलिन। तब तक श्रृंगी ऋषि सामने आबि के जोर जोर से कान रहल छथिन जे आई हमरा पिता के अपमान कर देलिन। कहलखिन पुत्र अहाँ कतेक बड़का पाप केनु अहाँ के अनुभव अछि, जेकरा वजह से हम सब सुरक्षित छी, रोटी मिल रहा है, आई उनके अहाँ श्राप दो दिलिए। अरे उनका अहाँ श्राप दो दिलिए जेकरा हमर स्वामी जब अश्वत्थामा बाण चलेने रहे, ब्रह्मास्त्र चलेने रहे, तो वह बालक के रक्षा करे के लिए भगवान सुदर्शन लोको उत्तरा के गर्भ में प्रवेश केलखिन। वह बालक के रक्षा करे के लिए ने और वही बच्चा के हाथ श्राप दे दिलिए, वही राजा के हाथ श्राप दे दिलिए जेकरा रक्षा करे के लिए भगवान स्वयं एलखिन। हां बहुत पैघ अनर्थ क देन। अकर बाद की हेती हो तो हमरा अनुभव नहीं, लेकिन आहा ई उचित नहीं केनो। एक बार हमरा सब पूछतो नहीं। हुनकर जे पुत्र छलन श्रृंगी ऋषि अपन मस्तक नीचा क चुपचाप सुनै छै। अपन एगो बालक के कहलखिन जाओ परीक्षित के समाद दो दियो कि हुनका हमर पुत्र श्राप दे देलखिन।
कहलखिन जाकर। तब तक परीक्षित अपन मुकुट उतार का जखने नीचा देलखिन हुनकर बुद्धि खुले, अरे बाप रे हम की को देलिए जेकरा जिनका हमर दादाजी सब अतिक सम्मान करे छलखिन हुनका आई अपमान के लिए, वही ब्राह्मण के अपमान के लिए हम अपन माथा पकड़ का घुटना टेक कर बैस गेलखिन जे हम की को देलिए, आई कतिक बड़का अनर्थ को देलिए, एगो ब्राह्मण के अपमान को देलिए। लाख दुराचारी छे वो ब्राह्मण, लेकिन जहां अहां उनका बजलिए या तो सौ सम्मान उनका विदा करियो, ना कि अहां अपमान करियो। आ जहां अहां अपमान कर रहल छी तहां हुनका अपमान नहीं कर रहल छी, हुनकर जे इष्ट छथिन हुनका अपमान कर रहल छी। फिर ओ अहां के सजा नहीं देते, हुनकर इष्ट अहां के सजा देते। तब तक एलखिन हुनकर जे समाद भेजने रहथिन से समाद लऽ कऽ एगो बालक एलखिन, कहलखिन जे हमरा राजा से मिलऽ के अछि, गुरुदेव हमरा भेजले थे। दासी एलखिन कि समीक ऋषि जी के शिष्य एलखिन की करऽ के छै, कहलखिन तुरंत बुझाऊ। कहलखिन कि गुरुदेव ई संदेश भेजले ना कि अहाँ के गुरुदेव के पुत्र श्राप दो देलक और श्राप ई देले ना कि 7 दिन के अंदर सांप के डसला से अहाँ के मृत्यु हो जाए। उनका मन में कनिको ई नहीं भेले जे हमरा कैला श्राप देले। अपन सारा धन्य धान संपत्ति अपन पुत्र जन्मे जे के सौंप कर और गंगा तट पर चलि गेलखिन। अति पछतावा हो रहल छन उनका मन में जे हम कतेक बड़का अनर्थ केलियै। अही लक समझ ली ई नहीं कहब माता सा कि ककरो भला नहीं करी, लेकिन आई कलयुग में भला के ना मतलब ककरो हत्या के। कलयुग पर भला केलखिन और कलयुग सबसे पहला बार परीक्षित केलखिन। जो ओते से भगा देने रहता थी तो आई हुनकर ई दशा नहीं रहती, नहीं हुनका माथा पर कलंक लगते जो ब्राह्मण के अपमान करने छथि। गंगा तट पर बैसल सोच रहल छथिन जे अकर पछतावा हमरा पास 7 दिन के समय है, हम कोना अकर पछतावा करू, कोना हम ऐसा निकल पाएब। जेना जेना पता चले जते महान महान ऋषि छलखिन जिनका जिनका पता चले कि परीक्षित के श्राप पड़ गेलैया, सब दुखी मन से आबि रहल छथिन। जते ऋषि छथिन भृगु सब जतिक छथिन सब आबि क हुनका से मिलल आबि रहल छथिन। ई बात सुनि क देख क परीक्षित के आश्चर्य लागि रहल छै कि अतिक बड़का अपराधी हम ब्राह्मण के अपराधी छी और वह ब्राह्मण हमरा से मिलल आबि रहल छै। कतेक सौभाग्यशाली छी, कतेक बड़का अपराध केनौ है, तै के बादो ई सब हमरा से मिलल गेलै। सबके प्रणाम करै छथिन, कहै छथिन हमरा क्षमा क दियौ। बस एगो प्रश्न यहाँ सब तकर उत्तर दो दिया अपने। बस एगो प्रश्न ये कि जकरा जे मरनाहार छथिन उनका 7 दिन में की करक चाही जे ताकि ओ आई शरीर के छोड़े तो छथिन लेकिन पुनः जन्म और मरण सब मुक्ति मिल पावे उनका। किनको पास ये जवाब नहीं है, क्यों जवाब नहीं दो रहा है। तखनी व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज की आगमन। सुखदेव जी महाराज केवल 16 वर्ष के, कतिक 16 वर्ष के, अतिक सुंदर अतिक दिव्य और हुनका ई नहीं पता छन कि स्त्री की होई छे और पुरुष की होई छे या दोनों में अंतर की छे, कोई मतलब नहीं। बिना वस्त्र के कमंडल लेनी आबि रहल छथिन परीक्षित के पास, किया कि हुनको खबर गेलै कि परीक्षित के श्राप अतिक सुंदर छथिन कि स्त्री मोहित भ रहल छन उनका देखकर।
लेकिन उनका धन्नो सन की नहीं कि हमरा के देखैया, के हमरा नीक कहैया, के हमरा खराब कहैया, कोई लेना देना नहीं। बच्चा सब छोट छोट बच्चा सब उनका पीछा पड़ जाए छे, नागा बाबा नागा बाबा नागा बाबा, किछु मतलब नहीं कि के हमरा नागा बाबा कह रहा है, के हंस रहा है, के मजाक उड़ा रहा है, कोई मतलब कैला क्या कि आई दुनिया सा वो अलग छे। उनका केवल एक गो से मतलब छे, ओ छथिन केवल गोविंद। और दुनिया के छे, दुनिया की छे और दुनिया की सोचे छे, ऐसा कोनो लेना देना आबि रहल छथिन कमंडल लक पीछा पीछा स्त्री और बच्चा सब लागल। जखने आबै देखलखिन ओ ऋषि गण सब 10,000 वर्ष के छथिन, आ ई कते वर्ष के छथिन, केवल 16 वर्ष के। जखने देखलखिन कि सुखदेव जी महाराज सब अपन अपन स्थान से उठ जाय छथिन, दोनों हाथ जोड़ ले छथिन, परीक्षित देखे छथिन कि केवल 16 वर्ष के बालक नहीं, ये बालक नहीं, जरूर हिनका में किछ छन जे ई 10-10 हजार वर्ष के ऋषि सब छथिन से उनका सम्मान कर रहल छथिन। एहि के मतलब किछ तो कारण छै। ओहो अपना स्थान से उठ गेलखिन। कहल जाइ छै जे अगर अपना से पैघ आबि रहल छै त अहाँ जे स्थान पर छी वो स्थान छोड़ी दियौ। ई हुनका सम्मान ते हेबे करे छै, साथ में अहाँ के संस्कार दिखाई दे। नहीं अहाँ हुनका सब पैघ छिए त बैसल रहू। सुखदेव जी के आगमन भेले, जब गुरु द्वार अबै छै त की करै छथिन, हुनकर गंगा जल में पैर धोलकन और पैर धोकर चरण में दंडवत प्रणाम करे छथिन परीक्षित। दंडवत प्रणाम केला के बाद खूब गुणगान केलखिन। आ गुणगान क के तुरंत एके गो प्रश्न करे छथिन कि गुरुदेव जे मरनाहर छथिन उनका की करे के चाही। सुखदेव जी महाराज कहे छथिन परीक्षित अखन तो हम ए बेटा केनु है, कनी बैसा तो दिया हमरा। कहलखिन गुरुदेव जे ज्ञानी पुरुष होई छथिन ने, अजे संत छथिन अथवा अपने जतेक देर ज्ञात हो में लगे छे ओते काल से ज्यादा नहीं रुकै छथिन। आ जो नहीं ओते काल रुक सकै छथिन त अही में हमरा प्रश्नो करो के अछि, अही में उत्तरो करो के। त हम कोना विलंब करतो किया कि अहाँ तो फिर क्षण भर में चल देबी। हमरा मन में जे प्रश्न अछि वो हम केना जानि पाएब। हमरा ई बता दिया कि मरनाहर के इस 7 दिन में की कर केवल ई प्रश्न परीक्षित नहीं कर रहल छथिन। तो ई प्रश्न परीक्षित ई कहतथिन, जो परीक्षित स्वार्थी रहतथिन तो ई कहतथिन कि हमर मृत्यु 7 दिन के अंदर होवा वाला है, हमरा बताओ कि इस श्राप से केना मुक्ति मिला की। लेकिन ओ अपना लेल नहीं, हमरा सब गोटे के लेल पूछलखिन कि मरनाहर के 7 दिन में जो मर वाला छथिन उनका की करे के चाहिए। अब ई सोचबे जे परीक्षित के श्राप मिलल छै 7 दिन के, अपना सब तो अत जीवे लिए। ई मृत्यु भूमि छै, अत जे जन्म लेल कहिया ओकरा मर पड़तै। और केवल परीक्षित के ही 7 दिन में मृत्यु नहीं होवा के चले, अपना सब भी वह 7 दिन में मर वाला छी। कहबे केना रवि भी सब वह शनिवार हेतै, पुनः रविवार नहीं हेतै। अब ई सोचते हेबे जे नहीं कहै छी जे काल के पता नहीं, लेकिन आय के लेल महल बहुत बड़का तैयार करै छी लोग। और अपना मिथिलांचल में तो किछ अलग ही चले छै। केना काल मर जाब ई तो पता नहीं छन किनको, सबके पता छै जे किछ दिन में मरब, लेकिन साल भर के कुम्हरौरी अदौरी अचार निश्चित बना ले छथिन।
जे हेते से देखल जेते। खाली कुम्हरौरी अदौरी और सुखा का सुखौत से बना ले ताकि साल भर चले, लेकिन अपना कार्य की है आई के खबर नहीं। लेकिन सब्जी की बनेबे एकर चिंता सब गोटे के रहै छै ने। परीक्षित स कहै छथिन सुखदेव जी महाराज जे अहाँ के जे ई प्रश्न है ई बहुत नीक है और इस संसार के लेल भी बहुत नीक छै, एहि लऽ कऽ हम अहाँ के बताबै छी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे राधे। प्रेम से को राधा रानी सरकार की। हमरा रोज रोज कह पड़ते कि जोर से हाथ उठबियो। अतिक ई त भेले जे हुलका दै छै त जते दूर हुलके जाऊ, जते जोर से धकेलनौ ओते दूर आगू गेला, और जखरे धकेलनाइ छोड़ दिनौ सब गोटा ओते के ओते रुक गेल। हमरा की अहाँ सब डूब रहल छी भव सागर में, हम तो हाथ उठबै छियै जे बिहारी जी आब लो चलू, लेकिन अहाँ सब डूब वही, हम की कह सकै छी, हम तो रास्ते दिखाएब ने। राधा रानी सरकार की जय। कहलखिन जे अहाँ जे गुरुदेव कहि रहल छी हमरा जे अतेक जल्दी हम अहाँ सब प्रश्न कह देनौ, अहाँ के अनुभव अछि नहीं जे हमरा केवल 7 दिन है, 7 दिन में हम की करबे, हमरा किछ समझ में नहीं आबि रहल है। लेकिन अहाँ कह रहल छी 7 दिन, अरे जब एक मुहूर्त में खंडवांग मुक्ति पाबि गेलखिन, एक मुहूर्त में, तो अहाँ के पास 7 दिन अछि। 7 दिन तो बहुत हो गए। अब देखियो सुखदेव जी महाराज कतेक नीक गप कहलखिन। 7 दिन तक कम्मे छै नहीं कम्मे, लेकिन जेबै जखन डॉक्टर के पास अहाँ सब देखैत हेबै डॉक्टर के कहब, डॉक्टर 2 प्रकार के छै, तेनाही गुरु भी 2 प्रकार के। डॉक्टर 2 प्रकार के केना होय छै, एगो डॉक्टर रहै छथिन जिनका मरीज के बहुत बीमारी छै पैघ, देखलें ओ डरा रहल छै एकदम जे आब की हैत हमरा,
डॉक्टर साहब कहले अहाँ के भेल है कि किछु नहीं भेल अहाँ के एकदम ठीक छी अहाँ एकदम तंदुरुस्त छी अहाँ के किछु नहीं भेल हुनकर बात से ओ मरीज बीमारो रहै छै से ठीक हो जाइ छै। आ एगो डॉक्टर रहै छथिन बाप रो अहाँ के बहुत पैघ बीमारी भ गेल है अहाँ के तो रोज दवाई खाय पड़त अहाँ ऐसा एक दिन नहीं छोड़बे नहीं तो अनर्थ हो जाए। तो जेहो कनी ठीक रहे छथिन वो और ज्यादा सोच के बीमार हो जाए छथिन जे सच में हमरा बड़का बीमारी हो गेल। तहिना गुरुजी रहे छथिन। अब गुरुजी की करे छथिन ई कहलखिन 7 दिन अहाँ के लेल बहुत है लेकिन किछु जे गुरुदेव रहे छथिन कहे छथिन अहाँ के कुंडली में तो बाप रो कतेक दशा सबटा चेंज भ गेल उल्टा भ गेल। अब वो आदमी जेहो जीवते सेहो टेंशन से मर जेते जे बाप हमरा तो सबटा कुंडलीए उल्टा चल रहा है हमर ग्रह सब उल्टा हो गेले। तो या गुरु भी दू प्रकार के होय छे और डॉक्टर भी दू प्रकार के होय छे। तहिना आई में ओ डॉक्टर छथिन जे नीक डॉक्टर रहे छथिन और जल्दी से बिना दवाई के भी ओ ठीक क सके छथिन मरीज के। सैह छथिन के सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कहलखिन जे अहाँ चिंता कैला करै छी ओ एक मुहूर्त में मुक्ति पाबि गेलखिन अहाँ के पास 7 दिन अछि। तखन कहै छथिन सबसे पहले सुनु परीक्षित ध्यान से की करक चाहिए सबसे पहले जितासन बनो। जितासन मतलब आसन के जीतू की। अब जखने 4 घंटा के कथा में किछ लोग उठ के घूमो फिरो लगे छथिन कनी पैर आगा कनी पीछा कनी दाया कनी बाया करें कि 4 घंटा बैस के। लेकिन जो आसन के जीत लेवे तो घंटों की कई महीना बीत जाए चली वो ऋषि सबके जब वो तपस्या में बैसे चलती जब वो समाधि ले चलती ना तो सबसे पहले की कह रहल छथिन सोचियो जे की कहलखिन मरनाहर के की करक चाहिए। तब अब उत्तर दे रहल छथिन कि मरनाहर के सबसे पहले जितासन बनक चाहिए मतलब आसन के जीतक के चाहिए। तो के आसन के जीतने छिए हाथ खड़ा करें नहीं घुटना में बीमारी हो गई डॉक्टर कहल के आप स्टील लगते आप नहीं चल सकते बैसल नीचा मना कर दिलखिन 100 गो बहाना। ई हंसै छिए से अहाँ सब जब हंसै छिए तो हमरा बड्ड नीक लागल लेकिन ई बात अपना जीवन में उतारा वाला छै। आई के बाद कहै छथिन जे अपन श्वास के जीतक के चाहिए। की कह रहल छथिन अपन श्वास के जीतक के चाहिए। श्वास के ना आबते समय जे अहाँ सब बैस क कनी भगवान के सोचबे भगवान के लेल किछ करबे लेकिन अपना लेल किछ करियो। आई के लेल कह रहल छथिन जे श्वास पर जीत होबा के चाहिए। पहले आसन के जीतू फिर श्वास के जीतू और तय के बाद संग के जीतू। की कह रहल छथिन संग के जीतू। संग अर्थात अपना संबंधित से दूर हो। कैले की कथा में कहने रही कि मरब से पहले सबसे पहले ई याद आवे लगे छे जे हम जे मर जाब तो अतिक बड़का कंपनी के दिखते अतिक बड़का जे घर बनेनो है ओकरा पेंट के करेते हमरा जे बेटा होई वो बेटा के सही रास्ता दिखेते हमर बेटी के विवाह के करेते हमरा पोता के मूरन केना हेते होई छे मन में 100 गो टेंशन। तो संग के जीतना के मतलब इतबे होई छे जे आहा हुनका से दूरी बना ली। अब दूरी मतलब छोड़ नहीं दियो धीरे धीरे दूरी बना लियो जे धीरे धीरे मोह खत्म हो जाए। संग के जीत जाओ। आई के बाद अपन इंद्रिय अपन जे ई 5 इंद्रिय है ओकरा पर विजय करो। ई 5 इंद्रिय छे सबसे पहले देख के क्षमता की छे देख के जे क्षमता छे ओ बहुत खराब छे।
अपना सबके पास ई 5 गो इंद्रिय 5 गो, लेकिन किछु जीव छै जिनका पास एक एकटा छै, केवल एकटा। जना देखा के क्षमता अपना पास है, लेकिन कीड़ा के देखबे बरसात के मास में केवल ओकरा देखा के क्षमता छै, ओकरा अपना लाइट से प्रेम हो जाय छै। जे लाइट देखबे तो ई लाइट से बहुत ज्यादा लगाव हो जाय छै, और लगाव ही दुख के कारण छै। अगर जो ककरो से लगाव हो तो बुझियो कि आप पछड़ जाए। तो आई लगाव केना है, जब देखबे ककरो तखने ने वो नीक लागत, और जब नीक लागत तखने पसंद हेते, और पसंद हेते तखने लगाव हेते। तो ओई के लेल ई नयन के काम, ई जे नयन छै, त अहाँ सब सोचबे कि भगवान नयन तो देखेला देने छथिन ने, हाँ देखेला देने छथिन, लेकिन ई नयन प्रभु मूरत के देखा के लेल देने छथिन, ना कि दुनिया वाला के देखा। यहाँ दुनिया वाला के देखियो। आई के बात कह रहल छथिन जे ओही इंद्रिय में एक कान छै, मतलब श्रवण के क्षमता की छै, श्रवण के क्षमता, और जिनका सुना के क्षमता छै। अब ई कान से कतेक भक्त छथिन जे भगवानों के नाम सुनै छथिन, कते किछ औरे सुनै छथिन, लेकिन ई जे कान भगवान देलखिन, ई कान किया के देलखिन, हरि हरि नाम सुन। ई कान किया मिलले, हरि नाम सुनन को। तई के बाद कहे छथिन नाक, मतलब सूंघा के क्षमता। अब नीक नीक चीज सूंघा में नीक लगे छे, नीक नीक सेंट, तो आर बढ़िया से बढ़िया खरीद कर छीटी छिए देह पर। सूंघा के क्षमता ई जीव जे अपना सब स्वाद के लेल यूज करे छिए, ई जीव स्वाद के लेल नहीं देने छथिन, तो कैला देने छथिन। अब सोचियो कि ई जीव के क्यों गोटा काट दे तो मुंह से आवाज निकलत, बाक निकलत, नहीं निकलत, तो ई जीव कैला निकलल छै, हरि नाम लेब के। ओकर की यूज करे छी अपना सब, सुंदर सुंदर पकवान बना के खा के, जे कि अकर असली यूज ही नहीं छी। तो ओई सब बचक के चाहिए। स्पर्श के क्षमता, मतलब ककरो जो अहाँ स्पर्श कर रहल छी और सुकून मिल रहल है, ओई सुकून से बचक के चाहिए। 5 गो क्षमता अपना सब में पायल जाए, देखो के क्षमता है, सुनहो के, सुनहो के, और ये जीव में स्वाद के भी और स्पर्श के भी, आई 5 गो। लेकिन जीव जे छे ओकरा पास एक एक के टा छे। अब देखिए, पहले ओ कीड़ा फतिंगा जेकरा देखा के बहुत शौक छे, ओकरा लाइट से बहुत ज्यादा प्यार छे, और एतेक प्यार में पागल हो जाई छे कि ओकरा पास रात भर में वो अतिक ऊपर नीचा केलक, झिलमिल झिलमिल झिलमिल। भोर में देखबे कि सारा जे फतिंगा रहे छे वो नीचा गिरल रहे छे। अपना सब झाड़ू लगे ना बाहर का फेंक देनु, सब मर गेल रहे छे। जो वो देखा के लेल नहीं आबिते तो नेने मरते। अब दोसर छे सुना, सांप के बीन के आवाज अतिशय प्रिय छे, वो कतबो अंदर पड़ल रहत, लेकिन क्यों अगर बीन बजबै छे तो ओई बिल से वो तुरंत बाहर आबै छे, और ओकरा बिल से बाहर अबिते सपेरा ओकर दुनू दांत तोड़ के की करे छे, दांत तोड़ के नचबै छे अपना इशारा। ई दोसर भ गेल। तेसर सूंघा के, सूंघा के बुझलिए, एगो मृग छे, कस्तूरी मृग, जेकरा अपना ओकरा नाभि में ही, नाभि से ही सुगंध आवे छे, लेकिन वो पूरा जीवन भटकै छे कि कत्ता से सुगंध आवे छे, और एहि के चक्कर में वो मर जाय छे। एहि के बाद छे जीव। कखनो अपना मिथिलांचल में तो माछ प्रसिद्ध है, तो देखे थे बच्चा सब छोट छोट बंसी लगा, ओई में शायद आटा के बोर लगा कर, आटा के बोर लगा कर जखने पानी में दिलक तो माछ खा के चक्कर में ओई बंसी में फंस जाय छे।
आ केवल वह नहीं फंसे छे, ओकर जत्ते परिवार छे वो देख रहल छे जे खाए के चक्कर में फंसलैया, लेकिन धीरे 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 सब कैला खाली स्वाद के चक्कर में। अब स्पर्श के जो क्षमता है वो केवल हाथी में है, ओना तो हर जीव में स्पर्श के क्षमता है, लेकिन हाथी में अतिशय है। हाथी के अपना हथनी से अतिशय प्रेम। आ जते शिकारी रहत वो माइट के हाथी बना क बीच में खद्धा खुन क ओइ पर पत्ता सब छीड़ देलक, आ माइट के हाथी आगू रहत। अब हथनी जखने हाथी देखलक कि जा हमर हथनी ओतय बिना देखने दौगल जे हमर हथनी भाग जाए, ओई खाई में गिरल। ओकरा खाई में सब पकड़ के ल जाय छै, तखन ओकरा सर्कस में नचबबै छै। तो जब एक एकटा क्षमता छै ओकरा सबके पास, तो ई दशा छै, तो अपना सबके पास तो 5 गो, अपन सबके की दशा है? अही लक की कह रहल छथिन सुखदेव जी महाराज जी, 5 पर जीत पाए ने ज्यादा किछ सुंदर लागे, ने ज्यादा किछ सुना में निक लागे, ने ई जीव में यह नहीं कि आई हमरा यह चाहिए, जे मिल गेल ओ प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लियो। कहला कि खाए के लेल नहीं जी रहल छी, जीव के लेल ही खा रहल छी। ये 5 गो चीज परीक्षित के बतबै छै। कहे छथिन जितेंद्रिय बनो। एहि के बाद अब अत्त से जे बहुत पैघ पैघ वक्ता छथिन ने, वो अत्ता से कथा करे छथिन। कथा से जत्ता से सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहे छथिन। ई त महात्मा बतेनो अते काल जे के केने छे, के सुनने छे, केना केने छे, लेकिन सुखदेव जी महाराज जे कह रहल छथिन वह असली भागवत छे। अब देखियो सुखदेव जी महाराज सबसे पहले कहे छथिन जे सुनू, अपन अब कथा ध्यान से श्रवण करू राजन। और ई केवल परीक्षित के नहीं कह रहल छथिन, ई बात हम अहाँ सबके कह रहल छी कि अतेक दिन जहाँ ध्यान भटकेनो कोनो बात नहीं, लेकिन अत्त से कथा ध्यान से सबसे पहले सुनबै छथिन। प्रश्न करै छथिन सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कि ई पहले बताओ कि ई सृष्टि के निर्माण कोना भेलै, सबसे पहले इस सृष्टि पर केले। कहे छथिन सुखदेव जी महाराज कि सुनो परीक्षित, एक समय के बात छै जखन भगवान शयन अवस्था में रहथिन, नारायण शयन अवस्था में रहथिन, तो हुनका मन में भेले कि किया ने पृथ्वी बनायल जा। और आई सोच क जखने ओ सोचलखिन तखने हुनका नाभि से एगो छोट सा पौधा निकलले, और पौधा दिखते 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 आकाश में चल जाए, और आकाश में गेला के बाद ओ कमल के पुष्प बन जाए, ओहिमे से एगो फूल निकले छै, ओ फूल कमल के पुष्प छै, और ओई पुष्प पर भंवरा के समान एगो जीव उत्पन्न होइ छै। के कह रहल छथिन केकरा से? सुखदेव जी महाराज किनका से कहै छथिन? परीक्षित से कह रहल छथिन। परीक्षित से कहै छथिन ओई जीव के देखते देखते ओ जीव 5 मुख के जीव हो गए। अब 5 मुख के जीव ई सोचऽ लगले कि हम कतौ से छी, हम के छी और हमरा की करऽ के किछ पता नहीं। ओ जीव जे रहथिन से ओ जीव ओई कमल के पुष्प से उतर का डंटी से नीचा और नीचा से फिर ऊपर, ऊपर से नीचा, नीचा से ऊपर, एना क के वर्षों बीत गेले, हुनका पता नहीं चलले जे हम के छी। तखने आकाशवाणी भेले कि हे ब्रह्मा तप करू अहाँ। के रहथिन 5 मुख वाला? ब्रह्मा। तो अहाँ सब कहबै कि देवी जी ब्रह्मा के तो 3 गो मुँह हो, 5 गो केना जोड़ देलिए? तो ब्रह्मा जी के 5 गो मुख रहे, लेकिन ब्रह्मा जी शंकर जखन सती के मृत्यु होइ छै तखन पार्वती से विवाह करऽ के लेल शिव जी पर कामदेव के उकसा कर
ओ बाण चलबाबै छथिन, जाहिके वजह से ओ पार्वती के देख कर मोहित हो जाइ छथिन। बाद में शिवजी सोचे छथिन कि हमरा भ के रहल, तब ध्यान पड़ले अरे कामदेव, तो वही समय कामदेव के भस्म करे छथिन। और तब पता चले छै जे ई कार्य ब्रह्मा जी के लेना, तखन तुरंत अपन त्रिशूल से ब्रह्मा जी के एगो मुंह हटा और तब बच गेलन हुनकर 4 गो मुख, और 4 गो मुख बचले तो दिखाई 3 गो दै छै कैला, एगो आई कात, एगो आई कात, एगो सामने, और सामने के एगो पीछा, तो क्या गो मुख भ गेला 4। तो 4 मुख के ब्रह्मा अखन तो 5 मुख के छथिन, ओ तपस्या करै छथिन, बहुत दिन तक तप गेलखिन। तखने इम्हर तातक पृथ्वी के विस्तार कनिक केने रहथिन के केने रहथिन नारायण केने रहथिन। अम्हर ई तपे करै छलखिन, तखन माता दीति अपन पति कश्यप जी से कहै छथिन, ठीक संध्या के समय अपना पति के कहै छथिन कि हे स्वामी हमर काम तेज कर रहल है, हमर काम के शांत करू। कश्यप जी कहल कि नहीं हे देवी, ये उचित समय नहीं है, अखन उचित समय नहीं है। लेकिन स्त्री हट के क्यों आज तक टाइल भी नहीं, ने स्त्री हट, बाल हट, राज हट और बुजुर्ग के हट, ई 4 गो जे हट होइ छै, भगवानो उनका सामने घुटना टेक दै छथिन। एहि लऽ कऽ अब ओतेक तऽ छथिन नहीं भैया सब जे हुनका सबके कहियन चचा सबके जे मैया सब जब जिद करथिन तऽ मान जाओ क्या कि हुनका सामने भगवान के घुटना टेकै छथिन, तऽ अहाँ कोना मनाब। माता दीति जिद करऽ लगै छथिन किनका से, अपन पति कश्यप जी से। कश्यप जी मजबूर भ कऽ ओ हुनकर काम के शांत केलखिन, लेकिन शांत तऽ केलखिन, लेकिन तुरंत श्राप देलखिन कि एहि समय के जे पुत्र है वो महादैत्य है, और ओई दैत्य से पूरा पृथ्वी के वो परेशान कऽ के राखि देथिन। बस माता दीति तुरंत पैर पर गिर जाइ छथिन जे स्वामी हमरा से भूल हो गेल, हमरा से गलती हो गेल, हमरा क्षमा कर दियो। काना लागे छथिन पैर पकड़ के जे हमर भूल के क्षमा करू स्वामी, हमरा सब बहुत पैघ गलती हो गेल। कहलखिन आब जे भ गेल से भ गेल, हमरा मुख से बानी निकल गेल। लेकिन अतिक ज्यादा वो काना लागे छथिन से हुनका मुंह में फिर से आबि के कहै छथिन कि सुनू प्रिय, श्राप तो दऽ देने छी, पुत्र जे है से महादैत्य तो हेबे टा करत, लेकिन पौत्र जे है वो भगवान के परम भक्त है। माता दीति एहन रहतीन कि जखने हुनका पता चले कौन माय बाप चाहते जे हुनकर संतान नालायक है, सबके हुई छै जे हमर बच्चा नीक हुए, हमरा तो लोग जानबे करिए लेकिन हमरा बच्चा से हमरा क्यों जाने, ई हर एक माता पिता के सपना होइ छै, और ई होबो के चाहिए, ओई संतान के पूरा करे के चाहिए। कते दिन हम माय बाप के नाम से चलबे, किछ अपन नाम करू। अब जखन पता चलते हुई पिता के कि हाँ वही संतान से दुनिया वाला परेशान है, वही माँ के, तो माँ केहनो माँ हेते तो वो ये नहीं चाहते कि हमारा संतान से किनको परेशानी हो। माता अखन की तो 9 महीना गर्भ में एगो बच्चा के रखना मुश्किल हो जाए, ई बात तो केवल एगो स्त्री ही जाने छे जो 9 महीना केना कष्ट काट के वो बच्चा के जन्म दे छे। लेकिन माता दीति ओई बच्चा के 100 वर्ष तक अपना गर्भ में रखलकिन, कहलकिन नहीं ये जन्म लेते तो निश्चित किछ ने किछ विनाश हेते, हम एकरा जन्मे नहीं देबै, जन्म देवा के लेल तैयार। तखने परीक्षित क्वेश्चन करै छथिन फिर से कि गुरुदेव माता दीति एना कैला केलखिन, और माता दीति के गर्भ में के छे, एहन कोन दैत्य छे। तखन कहै छथिन सुनू परीक्षित, अहाँ के प्रश्न बहुत नीक अछि। एक समय के बात छै जखन
जय और विजय। जय विजय द्वारपाल रहतीन, द्वार पर रहतीन और भगवान शयन अवस्था में गिल रहतीन। सनकादि ऋषि कहलकिन कि हमरा प्रभु से मिल के जय विजय रोक रही छथिन कि नहीं यहाँ अंदर नहीं जा सके छी, क्या कि भगवान अभी शयन कर रहे छथिन। सनकादि ऋषि श्राप दे दै छथिन कि जाओ अहाँ हमरा रोकनौ, अहाँ हमरा जब रोकनौ है तो हम अहाँ के श्राप दै छी, अहाँ के 3 जन्म महादैत्य के हैं। जखने श्राप देलखिन के सनकादि ऋषि नारायण दौड़ लेलखिन कि प्रभु हे ब्राह्मण देवता अहाँ ये की कह देलिए, एहिमे हिनकर कोनो गलती नहीं चले, हिनका तो हम द्वारपाल रखने चलिए, हिनका हम मना के नहीं रहिए, अहाँ कोना श्राप दे देलिए। अब जय विजय हाथ जोड़ कर खड़ा, आंख से आंसू गिर रहल छल हुनकर। भगवान कहै छथिन सुनू अहाँ के हमरा वजह से श्राप मिलल है तो ओई 3 जन्म में हम स्वयं अहाँ के उद्धार करब के लिए तो हम बता दै छी अखनी, ओना तो बाद में ई कथा छै। सबसे पहला जन्म जे भेलन ओ की भेलन, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जे एक गो के अखने मारथिन आ एगो के खंभा फाड़ क नरसिंह रूप धारण क उनका उद्धार करथिन। तै के बाद दूसरा रावण और कुंभकर्ण, दूसरा जन्म की भेलन जय विजय के दोनों भाई छथिन रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 जन्म में भगवान स्वयं अपन भक्त के उद्धार कर लेलखिन। जखनी श्राप मिलन उनका बैकुंठ से पतन भेलन और जय विजय माता दीति के गर्भ में स्थापित हो गई छथिन। परीक्षित के कह रहे छथिन कि बैकुंठ से जब पतन भेलन तो वो तुरंत माता दीति के गर्भ में स्थापित हो गेलखिन। और अब जब 100 वर्ष पूर्ण भ गए माता दीति जन्म नहीं दिलखिन बालक के, तब अब उनकर पति उनकर स्वामी निवेदन करे छे हे देवी हाँ अपना पर अति कष्ट कतेक दिन तक ले, कतेक दिन तक हाँ कष्ट भोगब। अब ई त निश्चित छे कि जे गर्भ में छे ओ जन्म लेबेटा करते, ओकर कोनो उपाय नहीं छे, जन्म त देबो पड़त या काल दियो या आई, और अति कष्ट केला से की मिलत। एहि लक हमर निवेदन स्वीकार करू और आई बालक के जन्म दियो। जखने अब पति के आज्ञा कोना नहीं मानथिन, कलयुग थोड़ी रही जे पति कहला काम सुनलक इमली, अब पहले कह देले बैस जाओ तो बैस जाओ, स्वीकार कर लै छलखिन, पहले के एहन होइ छलै। तखन माता दीति अपन 2 गो पुत्र के जन्म दिलखिन। जन्म लेते पूरा प्रकृति में अपशगुन होवे लगले, जोर जोर से बिना समय के बादल के गरजनाई, जोर जोर से वर्षा आंधी तूफान, पूरा अंधेरा छा गए, क्या कि वो महादैत्य के जन्म ले लिया। अदैत्य जहना कहने रहते कि एकदम आकताई है, वो जखने जन्म लेल के हिरण्याक्ष की केल के तुरंत पृथ्वी के लगा रसातल में चल गए, रसातल में चल गए। वो अखन तुरंत पृथ्वी के विस्तारो नहीं भेले, पृथ्वी रसातल में के लगा गेले हिरण्याक्ष लोग चल गए। इमहर ब्रह्मा जी के ध्यान टूटले, जोर से छिकलखिन, उनका नाक से एगो मैल निकलले, ओई मैल से एगो जीव उत्पन्न भेले, और जीव उत्पन्न भेले, वो जीव देखते देखते बड़ा भेले। लेकिन पिताश्री आज्ञा दिया हम की करूं, लेकिन पुत्र जाओ अखन अखन हिरण्याक्ष ई पृथ्वी के रसातल में लौक गेले, वो रसातल से पृथ्वी के ऊपर लौक फिर से आओ। और तखने वो जे जीव छलखिन, वो जीव क्यों और ने भगवान के जे 24 अवतार छे वही अवतार के भगवान छलखिन, और तुरंत ओ रसातल में गेलखिन, और रसातल में जाकर कई दिन तक वो हिरण्याक्ष से युद्ध करे छथिन।
कभी हिरण्याक्ष जीते छे तो कभी भगवान, कभी हिरण्याक्ष तो कभी भगवान। देवता सब ऊपर से देख रहल छथिन, क्यों किछ नहीं बाजी छथिन। क्या नहीं बाज रहल छथिन? अहाँ किछ गलत कह रहल छी और सामने वाला चुप है, के मतलब बुझ लियो कि अहाँ खत्म इंसान छी। क्या कि जवाब ओकरे नहीं दिल जाई छे जेकरा सा लोग बुझे छी जे हमरा से डरैया। ओ डरैया नहीं, विनाश तो अहाँ के हेबेटा करत, ओ डर नहीं रहल है, लेकिन अहाँ जोर जोर से चिचिएबै ने तै लऽ कऽ चुप भ जाइ छी जे चुपचाप सुन लेनाइ ठीक। एकटा देवता नहीं बाज रहल छथिन किछु, चुपचाप देख रहल छथिन। अखन फिर से सुअर रूम में जे भगवान रहथिन ओ हिरण्याक्ष के पटकलखिन। हिरण्याक्ष 5 मिनट तक हिलनै डुलनै नहीं, तैयो सारा देवता चुप, एको बेर नहीं कह रहल छे कि भगवान के जय। किया? जो कहते भगवान के जय तो हिरण्याक्ष अगर जिंदा रहते तो कोनो देवता के छोड़तन नहीं, पहले चुपचाप देख रहल छथिन, डर के मारे बाइज नहीं रहल छथिन। अब 5 मिनट तक नहीं हिललै डुललै, तखने कह लगलखिन 12 भगवान की जय, और 12 भगवान हिरण्याक्ष के वध कर देलखिन। तखन फिर से परीक्षित पूछे छथिन कि प्रभु हे गुरुदेव, फिर हुनकर दोसर पुत्र के की भेल? कहलखिन सुनू ई कथा बाद में कहब, पहले पृथ्वी के विस्तार करै छी। जब पृथ्वी के विस्तार कहलखिन नहीं हमरा सुना के छै, कहलखिन ई कथा हम पूरा विस्तार से सुनाब, लेकिन पहले पृथ्वी के विस्तार कोना भेलै वो सुन लिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी अनेकों अनेक प्रकार के सृष्टि रचलखिन, जैमें सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 गो पुत्र भेले। वह 4 गो पुत्र छथिन सनकादि ऋषि। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार या छथिन, यह चारों भाई सनकादि ऋषि छथिन। आई के बाद जखने ई 4 गो पुत्र के जन्म देलखिन, चारों पुत्र बाल ब्रह्मचारी कमंडल लेने एलखिन, वन की ओर चली गेलखिन। बहुत क्रोध हेलन उनका कि हम पृथ्वी विस्तार करऽ चाहे छी, ई सब कमंडल ल के चली गेल। जखन क्रोध हेलन, तखने क्रोध एला के बाद ओई भ्रकुटे के बीच से जतऽ बिंदी लगबै छी ओई बीच से शिव के अवतार होइ छै। जखन क्रोध अबै छै तैं ओ रुद्र अवतार छथिन, कियाकि हुनका भ्रकुटी के क्रोध के समय उत्पन्न भेलखिन। शिव के जन्म कहाँ से भेल छै? ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से, दोनों भौं के बीच में जे जगह छै ओई से। ओई के बाद फिर से 10 गो पुत्र उत्पन्न केलखिन। 10 गो ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10म पुत्र छथिन नारद जी। 10 गो पुत्र उत्पन्न केलखिन, सबके सब तेहने। फिर कोनो पृथ्वी के विस्तार होबा के चांस नहीं। तखने अब सबसे पहले हम अहाँ सबसे क्वेश्चन करी कि अपन सबके पूर्वज के छलखिन है? के छलखिन अपन सबके पूर्वज? माइक भेजबाओ। अपन सबके पूर्वज के छलखिन? नहीं पता? केहन बात करे छी मैया, अपन सबके दादा परदादा ही पूर्वज हेथिन ने, दादा परदादा ही पूर्वज छथिन अपन सबके, लेकिन हुनकर पूर्वज के छै? अब साइंस के हिसाब से बानर छै, लेकिन वृंदावन के बानर बूढ़ भऽ के मर जाइ छै, लेकिन ओहि में से आदमी नहीं उत्पन्न होइ छै। ई साइंस कहै छै जे बानर अपन सबके पूर्वज छलखिन, लेकिन अपना सब हुनकर वंशज नहीं छियै। तो किनकर वंशज छियै? कहाँ से लिए? तो अपन दाहिना अंग से मनु और बाया अंग से शत्रुपा के उत्पन्न केलखिन, और मनु शत्रुपा के ही अपना सब वंशज छी, कोनो बानर के नहीं। मनु शत्रुपा के उत्पन्न केलखिन। मनु शत्रुपा के 5 गो संतान होइ छै। मनु शत्रुपा के क्या गो संतान होइ छै? 5 गो। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ई 3 गो बेटी। उत्तान, पाद, प्रियव्रत, ई 2 गो पुत्र होइ छै। देवहूति के विवाह कर्दम प्रजापति से होइ छै।
जे ज्येष्ठ पुत्री छथिन हुनकर विवाह किनका से करै छथिन? कर्दम प्रजापति से। कर्दम प्रजापति जे छथिन से भगवान के परम भक्त, भगवान के आदेश एलन कि अहाँ के मनु के पुत्री देवहूति से विवाह करऽ के। कहलखिन क्षमा करू प्रभु, हम एहि संसार में नहीं फंसऽ चाहे छी। कहलखिन हमर आदेश से जे अहाँ संसार में नहीं फंसब, लेकिन एहि सृष्टि के विस्तार में अहाँ मदद तो कऽ सकै छी। कहलखिन ठीक छै। हुनका आज्ञा पाकर जखन हुनकर तपस्या पूर्ण भेलन, ओ अपन आश्रम में एलखिन। मनु शत्रुपा अपन पुत्री के हाथ लऽ कऽ किनका पास जाय छथिन? कर्दम प्रजापति के पास, जे हमरा बेटी के स्वीकार कर। अब बात तो फाइनले चले, क्या कि भगवान के आदेश रहे विवाह तो करे के छै, में ना पार के तो कोनो चांस ही नहीं चले। पता चलन कि जे मनु और शत्रुबा आबा वाला छथिन अपना पुत्री के साथ। पहले एना विवाह नहीं हुई छलिए, जे माय बाबू देख लेलक चाहे बुढ़वा बर के तय कहीं देलक और बेटी झेलत रहल जिंदगी भर, वो विवाह अही कलयुग में होबा लगल। पहले स्वयंवर रचायल जाय छले ओई बेटी के लेल कि अपने से वो चयन कर सके पति के, लेकिन आब फांसी के सजा नहीं दे छथिन माय बाप। ई नहीं कहै छी कि लव मैरिज कर दियो हुनका, लेकिन हुनका सब पूछ लिए कि वो चाहे छथिन ओई लड़का से विवाह हुआ। कहला एगो लड़का बिना पसंद के लड़का से जीवन काटना अतिक ज्यादा मुश्किल हो जाए छे। या तो वो लड़की जाने छे या तो वो लड़का जाने छे जे केना जीवन काटे छे ओई समाज के डर से। पहले एना नहीं हुई छे। माता सीता के स्वयंवर भेल रहा अही मिथिलांचल में। कर्दम जी 3 गो आसन बिछबै छथिन और ओई आसन पर एगो आसन पर मनु और एगो पर शत्रुपा। लेकिन देवहूति जे छथिन से मन ही मन कर्दम जी के पति मान चुकल छथिन। अब वो सोचे छथिन जे एहि आसन पर जो हम बैसे छी तो सबसे पहिल बात पति के देल आसन पर कखनो पत्नी के नहीं बैसबाक चाही। जो पति आज्ञा देने छथिन वो बिछेने छथिन, अगर ओहि पर अहाँ नहीं बैस रहल छियै तो अहाँ हुनकर अपमान कर रहल छी। देवहूति सोच रहल छथिन कि नहीं बैसे छी तो हमर स्वामी के अपमान है। अब बैस जाइ छी तो ई एगो पतिव्रता नारी के लेल उचित नहीं छै, करू तो की करू। तब पति के सम्मान बनल रहे, अइला देवहूति अपन हथेली ओई आसन पर धो दै छथिन कि अहूँ के सम्मान रह गेल और हमर पतिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं भी। कहलखिन जे हम विवाह करऽ के लेल तैयार तो नहीं छी, लेकिन हमरा प्रभु के आज्ञा छन जे हम विवाह करी तो हम विवाह करब। लेकिन सुनू, जखन हमरा एगो पुत्र भ जाए तो हम फिर से तपस्या में चल जाए। देवहूति कहै छथिन हमरा कोनो दिक्कत नहीं, हमरा ई शर्त मंजूर है। विवाह फाइनल हो जाए छन। धूमधाम से अपन पुत्री के मनु और शत्रुबा कन्यादान करे छथिन। कन्यादान क जतेक भ सकै छै ततेक सुख सुविधा, जतेक घोड़ा हाथी गहना जेवर बर्तन सब किछु देलखिन। अब अहाँ सबके मन में है तो जे दहेज तो नहीं देबाक चाहिए, दहेज लेनाई अपराध छै ने, दहेज ने देबाक चाहिए, ई अपराध नहीं छै। कैला कि जतबे अधिकार ओई पुत्र के छे अपना पिता पर, ओतबे अधिकार ओई पुत्री के भी छे। लेकिन हाँ, दहेज देनाई पाप नहीं छे, दहेज लेनाई पाप नहीं छे। तो पाप की छी? दहेज मंगनाई पाप छी। कि ओई लड़की के पिता के प्रताड़न क के जो हम मांग रहल छियै कि नहीं हम अतिक दहेज चाहबे करी, हमरा नहीं तो हम विवाह नहीं करब, तो ई पाप छी। लड़की के पिता ही जाने छी जे ओ कोना दहेज दै छथिन। एगो लड़का वाला के नहीं, हमहू एगो लड़की छी तो पता अछि कि लड़का वाला के लंबा लिस्ट रहे छै। जहिया वो जन्म लेलकै तो ओई समय जन्म में हुनकर माँ के की पीड़ा भेलन ओई के लिस्ट ध्यान से सुनबे। ई लिस्ट की छी?
ओई समय जो दवाई लगल 10 रुपया के लागल हो या 10 लाख के लागल हो, 10 लाख के तो नहीं लगे 10,000 के ओहो लिख लेने रहे छथिन उनकर पिताजी। ओई के बाद वो डायपर पहिरलखिन कते दिन ओहो के लिख ले छथिन। वो माँ के दूध छोड़लखिन ओई के बाद दूध पीलखिन ओकर लिस्ट रहे छन उनका पास। आई के बाद पढ़ाई में की खर्च भेले की खेलक की शौक मौज केलक हमर बेटा ओकर लिस्ट रहे छे उनका पास। और जखन बेटी के बाप लग जाय छथिन तो कहे छथिन सुनू ई लिस्ट अछि हमरा पुत्र पर खर्चा भेले ई प्रदान करू। तखन तो विवाह है हम बेटा के इंजीनियर बनेने छी तो हम मंगनी में बियाह तो नहीं करू आई के लेल दहेज चाहिए। तो हम कहे छी जब हमार पिताजी हमरा मेला लक जा रहल छथि और बिना पॉकेट में हाथ देने वो जे चीज मांग कर रहल छिए बिना पैसा रहत में वो खरीद द रहल छथि तो आज वो लड़का के खरीद कर देले ना तो लड़का के ओहिना नचेबन जेना वो गुड़िया के हम नचबे छी। कैला कि हम खरीदने छी लड़का के तब ओ लड़का के पिता फिर ई कैला कहे छथिन जे हमर पुतोह बदमाश अछि। हमर ओ सास कोना कहे छथिन जे हमर बेटा के छीन लेलक। अहाँ बेच लेलिए ने अपना बेटा के, जब बेच लेलिए हमर बाप हमरा खरीद कर देलक है तो हमरा मन तो इस्तेमाल करब आ मन है तो फेंक दे नहीं तो दहेज नहीं लियो। हाँ अखने कहनो जे जतबे अधिकार ओई बेटी के बेटा के छे ओतबे अधिकार ओई बेटी के छे। ओ अपन सुख सुविधा देख का कि ऐसा कर्जा नहीं हो। पता है ऐ मिथिलांचल में कतेक बाप के खेत बिका जाय छे बेटी के विवाह में। की सोच कि आई हम कमजोर छी तो कोनो बात नहीं हमर बेटी एहन घर में जा कि रोज मोटरी नहीं पठावा पड़ा तय के लेल ओई बाप के चप्पल पर ध्यान देवे। जखन दहेज मांगा जाम ने तो कहीं चप्पल पर ध्यान देवे कि हुनकर चप्पल कते घिसल रहे छे। ओ बाप अइला नहीं कोने छे जे हमर बेटी जा रहल है ओकरा मन में ई डर रहल छे जे एक ता हृदय के टुकड़ा हम द देलिए और ओई के बाद ई कर्जा वाला हमरा द्वार पर मांगा के ले लेत पैसा कहां से देबे हमर खेतो बिका गेल। ओई बात से ओई टेंशन में ओ बाप रहे छे आ ओतबे नहीं तई के बाद की कहे छथिन कतिको एहन केस आवे छे न्यूज़पेपर में देखबे कि लड़की आत्महत्या कर ले छे बाद में किया कर ले छे क्या के कहे छे तोहर बाप अगर कूलर नहीं देतो तो तोहर भैया के राखी नहीं बांध दे नहीं जा देबो तोरा नहीं किछ दिन तो मांगे छे वो लड़की बाद में वो लड़की आत्महत्या करे छे। मजबूर के करे छे वो लड़की के माता पिता वो लड़का ओकर बहिन सब मजबूर करे छे लड़की के। और एगो बाप के समझ के लेल अगर क्यों छै तो ओकरा बेटी से बढ़कर क्यों नहीं छो बाप के सबसे बढ़िया जाने छे बेटी। और ओई दहेज के लेल ओकरा पहले तो मार दे छले आब मर जाय छे यह सोच के ने कि हम दोसर विवाह कर ले बेटा के। ओ सास ई नहीं सोचे छे जे हमहू ककरो बेटी छी। ई सब ओना तो दहेज सब जगह छे लेकिन अपना मिथिलांचल में तो बहुत ज्यादा। अगर बेटा अगर सड़को छाप इंजीनियर केने छथिन अखन तो 11 लाख से कम नहीं लै छथिन लेकिन मजबूर वो लड़की के माता पिता दै छथिन। जब 11 लाख ओकरा देवे ऐसा बढ़िया वो 11 लाख के कत्तो अपना बेटी के जमीन खरीद दियो जे काल के दिन ओकरा जरूरत पड़ते तो वो जमीन के बेच कर वो किछ काज कर सके छे। आ हम तो कहे छी जे दहेज जौन लै छे त अहाँ सबके सास तब हुनका अपन रूप दिखा दियो। ओना अतेक दिन केस चलले एते लड़की मरले किछ फायदा नहीं भेल। अब अपन रूप जब देखेबन ने क्या कि या लक्ष्मी या सरस्वती और या काली भी छे हम मरब क्या हम मारे किया नहीं देबे। ऐ लख कखनो ओई लड़की के और ओकर लड़की के पिता के तारीफ नहीं करी जो इच्छा से दौड़ रहल छथिन तो स्वीकार कर। दहेज प्रथा नहीं छे एगो भीख मांगा के तरीका छे। कहे छे दहेज एगो प्रथा छे दहेज प्रथा नहीं छे दहेज एगो भीख मांगा के तरीका छे और ई प्रताड़ित कैल जाय छे। एही ल क बेटी बोझ बन गेल छे बाप के लिए नहीं तो कोनो पिता के बाप बेटी बोझ नहीं छे लेकिन एही दहेज के कारण बेटी बोझ बन गेल छे। ए ल क
कखनो उनका प्रतारण नहीं करी। पता है वो केना मांगे छथिन से, हमरा थोड़ी दे, उनकर मांगा के तरीका देखिए, हमरा थोड़ी दे, अहाँ जे पलंग देवे या फ्रिज से अही के बेटी सुख करत ने, तो एहन भिखमंगा घर में करब कैला बेटी के बियाह, जकरा घर में फ्रिज नहीं छे, जे हमर बाप देते तो हम यूज करबे, उन घर में करब की। सीधा कहे छथिन जे अहाँ देबै तो अहाँ के बेटी यूज करती, गहना जो दऽ रहल छै अही के जमाने यूज करता, हम थोड़ी पहिर लेब। मतलब लड़की के पिता के गधा बुझै छथिन। देखियो दऽ रहल छथिन अपन बेटी के, सब किछ देलखिन, घोड़ा हाथी धन्य धान्य सब देलखिन मनु जी अपन पुत्री के, लेकिन एक शब्द मांगै नहीं छथिन। विवाह भेला के बाद अपना सबके शब्द में हनीमून कहल जाय छै, इंग्लिश शब्द, लेकिन बिहार कहल जाय छै। संस्कृत सब में पति पत्नी एगो एहन विमान के तैयार केलखिन जय विमान में सारा सुख सुविधा उपलब्ध रहे, नहा सब खा के घूमा सा सब चीज के व्यवस्था रहे। के केलखिन? करदम जी अपन पत्नी के लिए केलखिन। ओई पत्नी के लऽ कऽ नदी में वर्षों तक पत्नी के साथ रहलखिन, जैमे हुनका 9 गो कन्या भेल। किनका? देवहूति के। देवहूति और करदम जी के क्या गो कन्या होइ छै? 9 गो। 9 गो कन्या भेला के बाद बिहार खत्म होइ छै तो कहै छथिन करदम जी जे हम तपस्या के लेल जाइ छी। देवहूति रोकि दै छथिन कि हे स्वामी अहाँ तऽ कहने रही जे एगो पुत्र भऽ जायत तखन अहाँ जेबै। कहलखिन हाँ। फिर से बिहार चालू भेले, ओई में हुनका एगो पुत्र भेलन और ओई पुत्र के जन्म लेला के बाद करदम जी तपस्या में चल जाय छथिन। अब वो पुत्र उनकर नाम छन कपिल देव जी। कपिल देव जी अपन 9 बहिन के विवाह 9 ऋषि के साथ कऽ कऽ अपना माँ से आज्ञा ले छथिन कि हमरो अतः से जा दे, हमो तपस्या में जाओ। मैं काना लगे छथिन जे नहीं तोहर पिताजी हमरा छोड़ कर चल गेलखिन, अब अकेले छी, 9 बहिन के बियाह भ गेलो, हमरा के देखत? कहलखिन माँ अहाँ के ई लागैया जे अहाँ के देखत? की सोच के हमरा रखै छी, किया कि हम तोरा जन्म देने छियो। कहलखिन जन्म जरूर देने छी, लेकिन मनुष्य योनि मिलल कैला है ये अहाँ के अनुभव नहीं अछि। आई हम अहाँ के तत्व ज्ञान दै छी कि ई मनुष्य जन्म कैला लै छै। 84 लाख योनि में जन्म लेला के बाद आई मनुष्य योनि में फिर से किया जन्म लै छै, ई तत्व ज्ञान अहाँ के दऽ रहल छै। आओ एगो भगवान के कीर्तन करे छी, किया कि तखन से बाजित बाजित हमर गला सूखि गेल। आई के बाद फिर से कथा में प्रवेश करो। मैंने मोहन को बुलाया आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, वो आता 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 होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा, मैंने मोहन को
सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने पाओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनहगारों ने सोचा और जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे। श्री राधे मौत वादी है तो आ जाए कोई गम नहीं लगे, मौत वादी तो आ जाए कोई, मौत वादी है तो आ जाए कोई गम नहीं लगे, मौत वादी तो आ जाए कोई गम नहीं लगे, मौत वादी है तो आ जाए कोई गम ही लगे, मौत वादी है तो आ जाए कोई गम ही लगे, मौत वादी है तो आ जाए कोई गम ही लगे, मौत वादी है तो आ जाए कोई गम ही लगे, वो भी तो आएगा, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, आज भी पर्दा होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो वादा होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो वादा होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो वादा होगा, मैंने मोहन को
मेरे घर वाजे तुम भी आ जाना, हो तुम भी आ जाना, मेरे घर तमाशा होगा, तुम भी आ जाना, मेरे घर तमाशा होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, श्री बांके बिहारी लाल की। कपिल देव जी अपन माँ के भक्ति योग की महिमा सुनबे छथिन जी ई मनुष्य के जन्म किया के भेलिए। अहाँ सबके जते गोटा छिए शायद एहिमे सँ 90% जे छथिन तिनकर उम्र बीत चुकल छै, बीत गेलै। कि हम प्रश्न कह सकै छी कि ई जन्म किया के भेल छै, बतेबै, बता सकै छी? माइक दिया भाईजी, हुनका माइक दिया। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। बजियो। ई मनुष्य जन्म किया मिले छे से कहै छी। हाँ प्रभु के गुणगान करले। हाँ आगू आगू हुनकर धर्म के बढ़ावा के लेल दान पुण्य करले। हिनका लेल जोरदार ताली होबक चाहिए कि एगो गांव में रह के कि अतेक हिम्मत केलखिन बाजा के। नहीं तो मैया सबके तो तेहन लाज लगै छन जे हम सामने आबि जइयन तो बोली फुटबे टा नहीं करै छै। एला हम खूब जोर से ताली थपड़ी बजा रहल छी अहाँ के लेल। कपिल देव जी अपन माँ के बता रहल छथिन जे माँ जय बेटा पर तू अधिकार जमा रहल छी कि ई हमर तन तू जन्म देने छा त ई तन मिलल है, ई बहुत पैघ बात छै, लेकिन एहि पर तोहर अधिकार नहीं छौ। की बता माँ, ई जे हाथ छै ओ तोहर छौ कि नयन तोहर छौ कि ई शरीर तोहर छौ? कि अहाँ सबके शरीर अपन है? नहीं। जो अपन होइते ती कखनो अकर अंत नहीं होती। ये परमात्मा के छे और आत्मा रूपी भाड़ा सही में रह रहल छे। जहिया पूरा हो जेते एग्रीमेंट तहिया सब खत्म, भगवान अपना पास बजा लेते। मिट्टी के ई शरीर फिर मिट्टी में मिल जेते। ये पंच तत्व से बनल छे नी शरीर, पंच तत्व में ही मिल जेते। तखन ने क्यों बेटा, ने पोता, ने पोती, ने मैं, ने बाप, ने प्रेमी, ने प्रेमिका क्यों ककरो नहीं छी। अकेले एलिए यहाँ, अकेले जाके हाथ बांध के लिए, हाथ खोल कर जाके बिना वस्त्र के जन्म ले लिए और बिना वस्त्र के ही जाके कह रहल छथिन कि माँ जब ई शरीर तोहर अपन नहीं छो तो हम बेटा कोना भोगलू। तो माँ के कहे छथिन माँ पहले ई जनही कि ई शरीर एले केना, केना एले।
जखन जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेवा के होइ छै, जे जीव की जीव पहले 84 लाख योनि चक्कर कटने छे, आ तई के बाद जखन ओकरा मनुष्य योनि में जन्म लेवा के रहै छै, तखन ओ भगवान के प्रेरणा से पूर्व जन्म में जेहन कर्म केने छै ओहि अनुसार देह प्राप्त करऽ के लेल पुरुष के वीर्य कर्ण से स्त्री के उदर में प्रवेश करै छै, और ओहि उदर में गेला के बाद जखन माँ के गर्भ में जाइ छै तखन एक रात्रि में एगो रज के समान, रज मतलब रेती, एक रज के समान, ओई के बाद जखन दोसर तेसर दिन बीते छै तो वो रज एगो कलल के रूप धारण क लै छै। 5 रात्रि जब बीत जाय छै तब बूंद बन जाय छै, वो जल के बूंद जेहन होइ छै तेहन बूंद। कतेक दिन के बाद? 5 रात्रि बीतला के बाद जखन 10 रात बीत जाय छै, जखन 10 रात्रि बीत जाय छै त कनी ठोस एगो ठोस बन जाय छै, वो जे बूंद छै वो ठोस भ जाय छै। ओई के बाद मांसपेशी अथवा मांसपेशी और अंडज प्राणी जे छथिन वो अंडा के रूप में परिणत भ जाय छै। तई के बाद 1 महीना में कनिकटा के सिर निकल अबै छै, छोट सा। जखन 2 मास बीते छै त हाथ और पांव, छोटका छोटका हाथ छोटका छोटका पांव निकले छै। जखन 3 मास बीते छै, जखन तेसर मास किछु दिन बीतल रहे छै तखन नख, रोम, अस्थि, चमड़ी और स्त्री छै कि पुरुष ओकर चिन्ह उत्पन्न होइ छै। जखन 4 मास बीत जाय छै, 4 मास बीतला के बाद मांसा आदि धातु से मिलकर, मांसा आदि धातु से मिलकर और एगो बैर के समान भ जाय छै। 5वां महीना भेला के बाद 5 महीना जब बीत जाय छै तो ओई बालक के भूख प्यास लगे छै। अब सोचित हुए जे भूख प्यास ओकरा लागे छै तो ओकरा भोजन के दै छै? ओ माँ जे भोजन ग्रहण करै छथिन वह ओ बच्चा के मिलै छै। 6ठा मास में झिल्ली से लिपट क ओ दाहिना कोख में चलि अबै छै। दाहिना कोख में जब चलि आबै छै तई के बाद सोचियो 7 महीना बीत गेलै, कतेक सुकुमार हेतै। छोट बच्चा रहे छै, जखन जन्म लै छै तब कहै छै दबा के नहीं पकड़ी, खून के बच्चा छै। सोचियो 7 महीना में 7 मास के बच्चा कतिक ज्यादा सुकुमार है। और ये जे गर्भ छे माँ के, ओई गर्भ में एगो बेतरनी नदी में जतेक गंदगी नहीं हुई छै ओइसे ज्यादा माँ के गर्भ में हुई छै। अही में थूक, खखार, पेशाब, पैखाना सब अही गर्भ में छै। ओई गर्भ में वो बच्चा छै और अही गर्भ में ही चाली रही छै। अपना सबके कहै छी ने चाली, वो कीड़ा रहे छै माँ के गर्भ में और ओई सुकुमार के नोचै छै, काटै छै। आ जखन अहाँ सब तीखा मसालेदार भोजन ग्रहण करै छियै तो बच्चा के लागै छै, नमकीन भोजन ग्रहण करै छियै तो ई घाव पर लगै छै, ओ बच्चा बार बार अचेत होइ छै, अथवा अचेत होइ छै मतलब बेहोश हो जाइ छै। सोचियो कतेक कष्ट होइ छै। और जब ई कीड़ा काटे छै, माँ गर्म भोजन करै छथिन, माँ तेल मसाला वाला भोजन करै छथिन, तो जब वो बच्चा के कष्ट होइ छै ने तो पिछला जन्म में जे पाप केने छै ओ पाप ओकरा याद होइ छै कि हम कोना कोना की पाप केने छी। आ जब वो पाप याद आबै छै तो परमात्मा से निवेदन करे छै कि हे परमात्मा, आई कष्ट से हमरा निकालू, अब एहन कोनो पाप नहीं करब, जल्दी से जल्दी आई कष्ट से हमरा निकालू। बहुत कष्ट होइ छै माँ के गर्भ में। एही लक भगवान विश्राज दै छथिन जे याद नहीं रहे। भगवान से बात करे छै ओ बच्चा कि हमरा आई माँ के गर्भ रूपी गंदगी से हमरा निकालो, हमरा पीड़ा भ रहल अछि। और वादा करे छै
जे हम अहाँ से प्रॉमिस कर रहल छी, वादा कर रहल छी कि माँ के गर्भ से जखने हम निकल जाब ने तो हम अहाँ के कखनो नहीं बिसरब, अहाँ के नाम हमेशा लैत रहब, भजन कीर्तन करब, कोनो पाप नहीं करब। ई वादा केला के बाद भगवान 9 महीना में जब वो बच्चा जन्म ले छे तो 9 महीना में जन्म लेला के बाद 2-3 साल तक तो कोनो होशे नहीं, सब बात बिसरा गए। आई के बाद 5 साल के हो गए तो बच्चा खेला कूदा लगले, खेला कूदा के कूदा लगले। ओई के बाद कनी नमहर भेले तो पढ़ाई लिखाई ओकरा किछु याद नहीं छै। पढ़ाई लिखाई भेला के बाद नौकरी भेले, विवाह भेले, बच्चा के जन्म दिलकै, बुढ़ापा भ गेले, बात ओतई के ओतई रह गेले। ई बात तो समझली हम की कह चाह रहल छी। अपनो सब माँ के गर्भ में यह वादा केने छिए कि हे प्रभु आई नरक से निकालू, हम अहाँ के बिसरब नहीं, और अपना सब गोटा बिसर गेल छी। एहि ल क अखन तक तो बिसर गेल छलिए, पर आब याद हम दिला देने छी अहाँ के, तो आब नहीं बिसरब, क्योंकि आब जे बिसरब फिर से ई भव सागर में 84 लाख योनि में जन्म लेबा पड़त। और कहनो नहीं, जब तक जन्म जीवन छै तब तक ही कष्ट छै। और एगो बात पूछू हाँ सबसे, पूछू कत्ता जाके इच्छा है मरला के बाद? अपना सबके इम्हर तो बाज हो नहीं दी छथिन जे बाप रे बाप घर में मरो शब्द नहीं बाज, बहुत अपशगुन होय छै। दुनिया में केवल एक ही सत्य छै, ओ छै मृत्यु, बाकी सब मोह माया और सब झूठ छै। एगो केवल सत्य छै जे जन्म लेलकै या ओकरा मरब। और पता है अपना सब उच्चारण भी करै छियै केना, केओ गोटा जे घर में मर जाय छथिन या पड़ोस में तो 4 आदमी ल जाइत रहै छियै तो की कहै छै, राम नाम सत्य। की कहै छियै, राम नाम सत्य, मतलब राम नाम केवल सत्य छै, बाकी दुनिया झूठ छै। उनका जरा का ओइ शब्दों के ओते जरा का चल किछ मतलब नहीं। फिर घर पर वह कखन 10 दिन बीतते, भोज हाथ खाब, फिर बात खत्म। लेकिन कह जा काल में एतबे कहै छियै कि राम नाम सत्य। तो कत्ता हम पूछे छनु जे अपना सब कत्ता के टिकट बनेने छियै या व्यवस्था कर रहल छी जाके स्वर्ग? स्वर्ग जेबै? बाजियो नहीं मैया सब, स्वर्ग जेबै कहै छथिन। हाँ स्वर्ग जे जेबै तो जे पुण्य केने छी वो खत्म भेला के बाद फिर यहाँ नरक में आबो पड़त। एला स्वर्ग के नाम नहीं लिया। तो जना लिखे छी स्वर्गवासी फलना आदमी, से स्वर्गवासी नहीं बैकुंठवासी फलना आदमी, जे बैकुंठ से फिर क्यों वापस नहीं आवे छे 84 में। तो एहि लगा बैकुंठ जाके तैयारी करो। स्वर्ग जे जाओ तो स्वर्ग में स्वर्ग या पृथ्वी पर छै और नरक भी या पृथ्वी पर छै। जे पुण्य करबै ओहन सुविधा अहाँ के प्राप्त है। और जखन जे पुण्य केने छी ओ पुण्य जब खत्म हो जाए तो फिर से 84 में जन्म लेबा पड़त और फिर ओहिना कष्ट पड़त। अइला गोलोकवासी बनू, बैकुंठवासी बनू, कैलाशवासी बनू, लेकिन स्वर्गवासी नहीं बनो। हम तो अपन बोरिया बिस्तर बनने छी जे प्रभु केहू ना जो कहीं पुण्य तुण्य है तो लो चलता, अब लो तो वह जेता, लेकिन तैयारी रखने छी। अब जना नैहर जाके 1 महीना पहले से तैयारी करे छी हम, ओहिना हम ओतो जाके तैयारी बढ़िया से किने छी जे कहीं कखन आबि जेथिन तो बोरिया बिस्तर बांधने रहब, कहीं किछ छूट नहीं जाए। अपन माँ के तत्व ज्ञान दै छथिन, जखने तत्व ज्ञान दै छथिन देवहूति मैया ओ तत्व ज्ञान सुनते ही हुनकर शरीर जे छन ओ जल में परिणत हो जाय छै। और जल में परिणत हो जाय छै तो ओ जल अखनो छै कत्ता, गुजरात में गांधी धाम में बिंदु सरोवर नाम से। जेना पितृ श्राद्ध कहाँ होय छै? पितृ श्राद्ध कहाँ होय छै? कनी जोर से बजियो ना, हम बाज के देखाओ बिना माइक के। हैं कत्ता होय छै पितृ श्राद्ध? कत्ता होय छै?
जोर से बजियो ना। गया जी में होय छै पितृ श्राद्ध और मातृ श्राद्ध कहाँ होय छै? बिंदु सरोवर में। माँ के मोक्ष कत्ता मिले छै? बिंदु सरोवर में। अगर उत्ता जाकर अपन माँ के श्राद्ध के गोटा करे छथिन तो हुनकर माँ के मोक्ष प्राप्त होय छै। बुझलिए? आइ काल्हि के तो लोग सब अपन पिताजी के गया जी दएलैन और तय के बाद हुनकर जे साल भर में बरखी होय छै सेहो केनाइ छोड़ दै छै जे के बोझ उठा। गया जी तो दएली तखन ई तो जान लेलिए ने जे मातृ श्राद्ध कहाँ होय छै? बिंदु सरोवर गांधी धाम गुजरात। आब परीक्षित कहै छथिन जे बाकी दूगो जे पुत्री छली हुनकर की भेलन? कहलखिन आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से भ गेलन और आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से और आकुति से दूगो संतान भेलन जे यज्ञ रूपी धारी भगवान स्वयं नारायण और दक्षिणा रूपी पुत्री स्वयं माता लक्ष्मी। यज्ञ के मतलब बुझलिए? अखन कौन यज्ञ चल रहा है अपना सबके बीच में? ज्ञान महायज्ञ। ई के छथिन? नारायण स्वयं छथिन। और जखन जाय काल में हमरा दक्षिणा देवे ओ माता लक्ष्मी छथिन। प्रेम से कहू राधा रानी सरकार की जय। बहुत देर से डांटे छनु ने तै लक कनी हंसा देलु। तो हुनका आकुति के दूगो संतान यज्ञ और दक्षिणा। अब यज्ञ के लौका चली जाय छथिन के मनुजी स्वयं यज्ञ के पोषो लागे छथिन। जब विवाह के योग्य होय छथिन तखन दक्षिणा कहै छथिन जे हम यज्ञ से ही विवाह करो। और लक्ष्मी कखनो नारायण से ही विवाह कर सकै छथिन, ककरो और से नहीं। तखन हुनकर दुनू के विवाह कऽ दै छथिन। अब यज्ञ के जब विवाह भेलन तो हुनका 10 गो संतान भेलन, 12 गो संतान भेलन। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदम, कवि, विभू, स्वहन और सुदेव और रोचन। ई 12 गो पुत्र हुनका भेलन। एहि के बाद कहै छथिन परीक्षित तो एकटा बेटी सेहोटा बचि गेलखिन, हुनका की भेलन? तो कहलखिन प्रसूति के विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से भेल। की कह रहल छथिन? प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति जे ब्रह्मा जी के पुत्र छथिन हुनका से भेलन। हुनका दक्ष प्रजापति प्रसूति की 16 गो कन्या बता रहल छै। ओना शिव पुराण में बहुत कन्या के वर्णन छै, लेकिन भागवत जी में केवल 16 गो कन्या के वर्णन छै। 16 सुंदर नेत्र वाली कन्या के जन्म दै छथिन के प्रसूति, जे 13 गो पुत्री धर्म के दै छथिन। केकरा दै छथिन? 13 गो पुत्री धर्म के, एगो पुत्री अग्नि के, एगो पुत्री समस्त पितृगण के और एगो पुत्री के दै नहीं छथिन। तो माता सती स्वयं शंकर के चयन करे छथिन। सबसे पहले लव मैरिज के केने छथिन? सबसे पहला लव मैरिज किनकर भेल छन? अपना पिता के विरुद्ध चल कर माता सती केने छथिन लव मैरिज। पर आज तक लव मैरिज सक्सेस नहीं भेलिया। किया? माता सती केलखिन सबसे पहले लव मैरिज और वो भोगलखिन। तो यह सब बुझियो, जब माता सती स्वयं जगत जननी जगदम्बा छथिन, अपना पिता के विरुद्ध गेला के बाद ओ सक्सेस नहीं भ पेलखिन ओइ विवाह में, अपना सब कोन खेत के मुरई छिए, कत्ता जेबे? एहि लऽ कऽ लव मैरिज सक्सेस नहीं होई छै। अपन पिता से कखनो विरुद्ध नहीं जेबाक चाही। हम जे कहने छनौ जे नहीं, बेटी सब पूछियो जे की ओ लड़का पसंद छै नहीं पसंद छै, दोसर लड़का देखियो, लेकिन लव मैरिज कखनो नहीं करियो। कियाकि ओ जे पिता अहाँ के, जे माँ जन्म दिले ना, जे पिता अहाँ के पालले ना, ओइ पिता से बढ़िया अहाँ के केओ और नहीं सोच सकैया।
किया नहीं सोच सके, वो खुद जाने छथिन जे हमर पुत्री कत्ता खुश रहती, कखनो अपना से नीक घर में आके भेज एहि लऽ कऽ कखनो भूल कऽ भी लव मैरिज नहीं करबाक चाही। तऽ एकटा शंकर के विवाह भेलै, 13 गो जे पत्नी छलनि धर्म के, तिनका से 13 गो पुत्र भेलै। अखन अपना सब सृष्टि के विस्तार कर रहल छी। त धर्म में जे धर्म के जे 13 गो पत्नी रहती, श्रद्धा, श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख और तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, ह्रीम से लज्जा और मूर्ति से नर और नारायण। ये फिर 24 अवतार में से एक अवतार। अब पूछे छथिन परीक्षित कि अग्निदेव की क्या गो संतान भेलै? तो अग्निदेव की पत्नी रहती स्वाहा। तो अग्निदेव के पत्नी स्वाहा से 3 गो संतान भेलै, पावक, पावमान और सुचि। की भेलन? पावक, पावमान और सुचि। किनकर पुत्री छथिन? पुत्र छथिन अग्निदेव के, जिनकर पत्नी के छथिन स्वाहा। अब पितर के पत्नी छलखिन स्वधा, वो 2 गो पुत्री के जन्म दै छथिन। वो 2 गो पुत्री के छन, एगो माता सीता के माँ, एगो राधा के माँ। 2 गो पत्नी, 2 गो पुत्री भेलन धारणी और वायुना। और वायुना हिनका से जे संतान भेलन हमरा ओतेक याद नहीं अछि, जैमे से एगो राधा के माँ छथिन और एगो सीता के माँ छथिन। मतलब एगो वृषभानु के पत्नी और एगो राजा जनक के पत्नी। और शिव के पत्नी सती, सती से कोनो संतान नहीं। लव मैरिज केने रहथिन, लव मैरिज केने रहथिन बाप से विरुद्ध जाकर, और विरुद्ध जाकर जे केलखिन तय के लऽ कऽ शंकर जी सन के जमा के कखनो दक्ष स्वीकार नहीं केलखिन। एहन कोनो दिन नहीं होइ छलै जे दिन अपमान नहीं करै छलै दक्ष। सब दिन अपमान करै छलै, लेकिन एगो पिता मायनी का वो सब दिन सुनै छलै। एक दिन यज्ञ होबा वाला रहे, जेना अत्तः कथा ज्ञान महायज्ञ होबा वाला छला, त कमिटीगण जे हेथिन से बैसे नहीं हेथिन। मीटिंग जे आओ हम कथा करऽ चाहै छी या हम पूजा करऽ चाहै छी, की केना करबा के छै। तहिना दक्ष यज्ञ करऽ वाला रहे त सबके बजेलकै। अब सबके बजेलकै त शिव के बजाबे पड़ते, किया कि तीनों देवता के अगर एको गो के छोड़े छै त दोनों में से क्यों नहीं हेती, तेला शिव के बजेलकै। आ जे मेन रहे छै, अखन कथा के मेन के छै? हम छी। त अहाँ सब आबि जाइ छी, पीछा से हम आबै छी। त पीछा से आबै छी त अहाँ सब खराब हो जाइ छी ने। तहिना दक्ष सभा के लेल सब देवतागण, ऋषिगण, गंधर्व और तीनों भगवान सेहो आबि गेल रहथिन, ब्रह्मा विष्णु महेश। सब गोटा अपन अपन स्थान से जखने दक्ष प्रवेश केलकै तो सब अपन अपन स्थान से खड़ा हो जाइ छै। लेकिन ब्रह्मा जी खड़ा अइला का नहीं भेलखिन, क्या कि दक्ष के पिता छलखिन, वो श्रेष्ठ छलखिन, त नहीं खड़ा भेलखिन। शिव सेहो खड़ा नहीं भेलखिन। एहि बात से दक्ष के क्रोध एलै। एक त हमर बेटी केहन के पसंद केलक, जेने घर छै ने दुआरी छै, और खाय छै भांग के गोला और मस्त रहे छै, कोनो लेना देना नहीं, कपड़ा नहीं, लत्ता किछ नहीं, आ ऊपर से हमरा अपमान केला क्या। अब ओ सभा जैला बैसेलकै, ओ सभा कैला बैसेलकै, ई बात बिसरा गई। जखने शिव खड़ा नहीं भेलखिन ओकरा क्रोध एले और बार बार अपन वाणी से शिव के अपमान करऽ लगै छै। के? दक्ष। जखने दक्ष अपमान करऽ लगै छथिन, शिव जी किछ नहीं बाजै छथिन, लेकिन नंदी के बर्दाश्त नहीं भेल। नंदी उठ कऽ खड़ा भऽ गेलखिन कि कोना बाजै छी,
शिव जी हाथ पकड़ के कहलकिन बैस जाओ, ससुर और जमाई के बीच के बात है, अहाँ बीच में सिंह तोड़ के नहीं घुसू, बैसू। फिर कहलकिन, फिर अब बर्दाश्त नहीं भ रहल छै नंदी के, फिर कहे छथिन हाँ बैस जाओ, ये हमर दोनों के पर्सनल है, अहाँ नहीं बीच में बाजू। बार बार बैसा दै छथिन केकरा, नंदी के। नंदी के तैयो सहन नहीं होइ छै, तब कहे छथिन जे अहाँ हमरा स्वामी के अपमान कर रहल छी, तो जा तक हम अहाँ के श्राप दऽ रहल छी कि अहाँ के सिर जे है वो बकरा के हो। जखने श्राप देलखिन के नंदी, तखने भृगु ऋषि खड़ा भ गेलखिन, खड़ा भ गेलखिन, कहलखिन ए नंदी, ओइ शिव के लेल तू दक्ष के श्राप देली, तो जा हम शिव के श्राप दऽ रहल छियै कि शिव के जितने भक्त हेतै सब के सब पाखंडी हेतै। पाखंडी मतलब भस्म रमते, भस्म लगा कर चलते, रुद्राक्ष के माला ने दुनिया से लेना ने देना मगन रहे। तो ओकरा कहलकै दक्ष भृगु जो ओ पाखंडी हेतै। जखने कहलकै शिव के भक्त पाखंडी हेतै, फिर नंदी खड़ा भ गेलखिन कि कोना हमरा स्वामी के भक्त के पाखंडी कहलौ, हमरा बर्दाश्त नहीं भेल, हम जा रहल, हम श्राप दऽ रहल छी कि ब्राह्मण सर्वभक्षी भ जायत, मतलब सब चीज खाय लागत। वह श्राप ब्राह्मण के लाग गेलै जे ब्राह्मण ई बिसरि गेलखिन कि हम ब्राह्मण छी, और सब चीज खाय लागत। ई किनकर श्राप छन? नंदी के श्राप से ब्राह्मण के ई दशा भ गेलै। कहलखिन जे सिर्फ सर्वभक्षी नहीं, शौचता भी हट जेतन ब्राह्मण के, केना पवित्रता भी हट जेतन। लेकिन एहिमे सब ब्राह्मण नहीं छथिन, अखनो किछु ब्राह्मण एहन छथिन जे जिनका ने किछु खाय से मतलब छन, अन्य पापी जना रह से मतलब छन। सब ब्राह्मण एहन नहीं छथिन, लेकिन किछु ब्राह्मण सच में सर्वभक्षी छथिन। ये हम बताब कि अहाँ सबके खुद पता है। लेकिन देखियो केहन छलखिन शिव, अत्यधिक अपमान केलखिन, अत्यधिक श्राप देवा देवी भ गेलै, लेकिन माता सती के नहीं कहलखिन। माता सती के किछु नहीं कहै छथिन, कहि रहल छथिन एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बेर त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास जाय छथिन, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय एक बार त्रेता युग में जखन राम जी के वनवास भेल रहन, तखन शिव जी अगस्त ऋषि के पास जाय छथिन, और हुनका साथ जगत जननी जगदम्बा, जगत जननी से भवानी से हो रहे छथिन। ऋषि हुनकर खूब स्वागत करै छै, खूब स्वागत क, और पूरा संपूर्ण राम कथा सुनबै छै। किनका? शिव और माता सती की। जखन माता सती के राम के वर्णन सुनबै छन, तो माता सती के मन में संदेह होने लगे छै कि सच में वो नारायण छथिन। एक बेर संदेह केलखिन के परीक्षित, किनका पर? समीक ऋषि पर, कि ओ सच में छथिन या बस अहिना माटी के मूर्त छै। तो की दशा भ गेलै? अखन माता सती के ई मन में संदेह भेलन कि कहीं राम जी भगवान होथिन तो सीता के लिए एना वन में पागल की तरह हे सीते को घूमता थी। लेकिन उनका मन नहीं लगलन कथा में। अगर जी पूरा विस्तार से कथा कहे छथिन, महेश्वर जे छथिन शिव जी, वो कथा ध्यान पूर्वक प्रेम से सुनै छथिन, और सुन क अतिक सुंदर हरि भक्ति में लीन भ जाय छथिन, जे हुनका पता नहीं चलै छै जे कोना दिन बीत गेलै। शिव
रहस्य सहित भगवान के निरूपण सुनलखिन। आई के बाद श्री रघुनाथ के गुणगान के कथा सुन कर कुछ दिन तक शिव जी ओते रहलखिन। ओई के बाद मुनिवर से आज्ञा लौक शिव जी दक्ष कुमारी सती के लौक कैलाश पर्वत पर वापस आवे। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले पवन सने कुमारी, चले पवन सन राजकुमार, चले भवन दक्ष के पुत्री के लोक कैलाश पर्वत पर गिलखिन। लेकिन मन में जे संदेह उत्पन्न भ गेल रहन माता सती के कि सच में ओ राम नारायण ही छथिन। अब शिव जी जे छथिन से अंतर्यामी छथिन, उनका अनुभव भ गेलन जे माता सती के मन में संदेह उत्पन्न भ गेला हमरा इष्ट के प्रति। माता सती सीता के रूप धारण क जखनी समक्ष एलखिन त लक्ष्मण देखलखिन भाभी, लेकिन राम जी के जखने दृष्टि पड़लन कहलखिन हे माते अहाँ अतः त प्रभु कतऽ छथिन। अब चोरी जो पकड़ा जाए तो लाज केहन लगे, लजा गेलखिन। उल्टे पैर जखन वापस अबै छथिन शिव जी सब किछ देख रहल छथिन। कथा बहुत ज्यादा छै त कनी स्पीड कर दै छी। तो जखन वापस अबै छथिन तो शिवजी पूछलखिन कि मन में संतोष भेल। कहलखिन नहीं नहीं हम तो परीक्षा नहीं ले लियन उनका। कहलखिन अच्छा। लेकिन शिवजी कहलखिन मन ही मन सोचे छथिन कि माता सती हमर पत्नी हमर माँ के रूप धारण कर लेलक तो ओकरा हम अपना बायां अंग में कभी स्वीकार नहीं कर सकै छी। बिना कहने जहिना सती नहीं कहलखिन किछ तहिना शिवजी बिना कहने ही माता सती के परित्याग। लेकिन पता चल जाय छै, अनुभव तो भए जाय छै, माता सती के अनुभव भ गेलन कि शायद हमरा गलती के वजह से हमर स्वामी परित्याग कर देलक। राम जी के ध्यान करे छथिन कि हे प्रभु सिवाय शिव के अगर हम ककरो सोचनी है तो ये चीज नहीं हुआ। लेकिन जो केवल उनके हम आज बचपन से लौक अभी तक जो उनके से प्रेम के लिए उनके भौकर हलियन तो आई ओ मुंह मोड़ ले लेना हम जी नहीं सके छी। अगर जो हम सत्यता पर छी तो हमरा परित्याग के लिए ने तो आई शरीर के अंत हो जाए। भगवान राम से मांगे छी माता सती कि ई मुंह लक ई शरीर लक हम जिंदा नहीं रह सके छी, जय शरीर के हमर स्वामी त्याग देने छै, हम नहीं जी सके छी उनका बिना। एहन कह दिया कि जितनी जल्दी हुए अति जल्दी शरीर नष्ट हो जाए, हम एक क्षण उनका बिना नहीं रह सके छी। शिव जी समाधि में चल जाए छथिन, माता सती सेवा करत रहे छथिन, मन ही मन घुटे छथिन कि हमर स्वामी हमरा चाल के चलते हमर एगो छोट छीन गलती के चलते हमरा त्याग दिले। कतिक मुश्किल से कतिक तप केला के बाद हमरा ओ प्राप्त भेल छलै। आई हमर गलती के वजह से हमरा त्याग दिले। एक दिन समाधि टूटलन, जय स्त्री की
ओकर प्रेमी ओकरा त्याग दे, वो जीव नहीं सकै छै। ओकरा मन अवा जेते कि हम कत्ता चल जाओ, कहाँ भाग जाओ, की करू। शिव जी के समाधि जखन टूटलन, माता सती किछ कहै नहीं छथिन। सब जे टहल टिकोरा होइ छै माता सती करै छथिन। देखे छथिन कि आकाश सब विमान सब उड़ी उड़ी के कतौ जा रहल छै। कहै छथिन स्वामी ये विमान सब कतौ जा रहल छै। कि हे देवी अहाँ के पिता यज्ञ कऽ रहल छै। हमर पिता यज्ञ कऽ रहल छथिन। स्वामी हमरा जाय किए। कहलखिन नहीं हे देवी अहाँ नहीं जा सकै छी। किया? अहाँ के पिताश्री आमंत्रण नहीं भेजने छै, अहाँ नहीं जा सकै छी। कहलखिन नहीं हम तो जा, जिद पर अड़ जाय छथिन। और स्त्री के हट हमेशा ओकरा नीचा के ओर ल जाय छै। अखन ज्यादा जखन स्त्री हट करऽ लागे ने, मतलब समझ जाइयो कि ओकर विनाश होबऽ वाला छै। तखने ओकर बुद्धि एते भ्रष्ट भेल, हट करऽ लगै छथिन। नहीं हम जेबे करब, हम जेबे करब। कहलखिन अहाँ जाओ, हम नहीं जाय। नंदी के संग लगा दै छथिन कि सती के अपन नैहर दबियो। नैहर जखने गेलखिन तब बाकी आर बहिन सब आयल रहते। सब देखलकै, कहलकै एकरा बर के नहीं बजलकै आ ने एकरा बजलकै, देखी केहन निर्लज छै, आबि गेल। सब हंसल लगल। लेकिन माँ तऽ माँ होइ छै, माँ तऽ माँ होइ छै। माँ कखनो अपन संतान के लाख कुकर्मी होई संतान, लेकिन माँ नहीं त्यागै छै। कहल जाइ छै कि ओकर बेटा अगर खून कऽ के अबै छै तऽ माँ आँचर से ओकर मुंह पोछि कऽ कहै छै नहीं ओकरा से खून नहीं भेलिए, वो खून हम केने छी। ओ छै माँ। माता सती की गला से लगा कर काना लागै छै। कनला के बाद सती कहै छथिन माँ हमरा यज्ञ स्थल देखा के। कहलकै जाऊ ना। जखन गेलखिन तो सब स्थान देल छै, सबके ब्रह्मा विष्णु सबके, लेकिन महेश के कोई स्थान नहीं। कहलखिन शिव के कोनो स्थान नहीं। बहुत क्रोध हेलन। ओतऽ जे बैसल रहथिन ऋषि सब, तिनका कहलखिन बुद्धि भ्रष्ट भ गेलै अहाँ सबके। हमर पिता के बुद्धि भ्रष्ट भ गेल छै, जे हुनका ज्ञान नहीं छै, लेकिन अहूँ के बुद्धि भ्रष्ट भ गेलै। आई हमर पति के अपमान कर रहल छी, अहाँ सबके सत्यानाश भ जायत। कहै छै जी सती अग्नि कुंड में कूद जाय छथिन। नहीं, सती की अंगूठा से क्रोध में आबि कऽ अग्नि उत्पन्न करै छथिन और अपन शरीर के भस्म करै छथिन। जे जतऽ हमर पति के अपमान ओतऽ हम नहीं रह सकै छी। और ये केवल सती के मन में नहीं रहा, ये प्रत्येक स्त्री के मन में होबाक चाहिए कि जहां हमरा पति के सम्मान नहीं है तो हमर कोनो सम्मान नहीं। किया कि पिता कन्यादान कऽ देने छै। अहाँ जे छी से हुनकर छियै, और अहाँ के नैहर में अथवा कहीं और अहाँ के पति के अपमान भ रहल है तो अहाँ पहले तो हुनकर जीव खींच लिया छाड़ लगा कर, आ नहीं खींच सकै छी तो चुपचाप ओतऽ से उठ कऽ चल जाइए। जे जहाँ हमर पति के अपमान भ रहल है ओतऽ नहीं हम रह सकै छी। माता सती जखने अपन शरीर के नष्ट केलखिन, शिव के कहला गेलखिन के नंदी के ना एना माता सती अपना शरीर के नष्ट कऽ लेने छै। अब क्रोध में आबि कऽ अपन जटा के तोड़ि कऽ तुरंत वीरभद्र के उत्पन्न करै छथिन और कहै छथिन जाओ ओइ दक्ष के यज्ञ कुंड के तहस नहस कऽ दियौ। सती मन को सब गने लगे करन मक की जग विध्वंस विलो के प्रभु रक्षा किन्ने समाचार सब शंकर पाए समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी हो
विध्वंस जाए तिनके नाम, जग विध्वंस जाए तिनके नाम, जग विध्वंस जाए सकल सुदृढ़ विधि वत पल देना, सकल सुदृढ़ विधि वत पल देना, वीर भात करे को उठाए, वीर भात करे को उठाए। अपन जटा तोड़ क वीरभद्र के कहलखिन जाओ विध्वंस क देवन हुनकर यज्ञ कुंड सबके, और तांडव करे लगे छथिन सती के याद में आवे छथिन, सती के कन्हा पर ले लेन और एक पैर पर खड़ा होकर तांडव, पूरा पृथ्वी कांपा लगे छै, आकाश में से बिजली कड़का लगे छै, बारिश होबा लगे छै, अते क्रोध में छथिन। ओई हालत में देख क विष्णु के रहल नहीं गेलन, विष्णु चक्र लौका माता सती के 51 टुकड़ा में बांट दी और वह 51 टुकड़ा आई पृथ्वी लोक पर 51 गो शक्तिपीठ। अब एहन स्थिति रहन जे सती के बिसरनाई मुश्किल गेलखिन वही दक्ष के और दक्ष के सर धर सा अलग को यज्ञ के विध्वंस कर देने रहतीन, वही में जतिक ऋषि सब बाबाजी सब रहतीन सबके मोछ जट सब उखाड़ ले जेहन करनी ओहन तो भोगे पड़तन ने, जते मोछ दाढ़ी सब रहन बड़का सबटा उखाड़ ले। अही लका उचित वक्ता बन, भली विवाद खराब हो जाए बात पर 100 आदमी आई प्रेमानंद जी पर 100 आदमी सवाल उठा दिलके, लेकिन हुनका साथे 100 आदमी अगर सवाल उठेलके तो 1 लाख से ज्यादा आदमी हुनका पक्ष में एहन बात कहियो जे 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 ओई कर्मक होई ने ओकरा मिर्चाई लाग जाए तुरंत, और तुरंत जे लोग में पोखर से कूद लगे। आई लका उचित बाजू कत्तो ज्या उचित नहीं कहलखिन दक्ष के त्या नहीं तो केवल दक्ष के भोग पड़ते, उचित बजने रहता थिन तो, लेकिन उचित नहीं बजलखिन, दक्ष के सपोर्ट केलखिन, त्या लका जेहो दाढ़ी मोचरान सब उखाड़ देलखिन। अब फिर शिव सती की वियोग में अपना आप के अधिक ज्यादा अथी कर लेलखिन जे पुनः उस समाधि में चल जाए छथिन कि नहीं मोह माया है। समाधि में चल जाए छथिन तो एगो शिव पुराण में छे, हमरा नाम नहीं याद अछि, जय में जिनका श्राप रहे, जकरा श्राप रहे जे ओ शिव के पुत्र सो ही ओकरा मृत्यु होते। अब ओकरा मृत्यु शिव के पुत्र से हेते तो शिव के विवाह हेते तब ने पुत्र हेते। महाराज जी याद दिला दिलखिन, तारकासुर नाम रहे ओकर, तारकासुर के श्राप रहे कि शिव के पुत्र सो ही ओकर मृत्यु होते। अब तारकासुर की केलकै पूरा पृथ्वी के अतिक ज्यादा प्रताड़ित करे लगले, अतिक ज्यादा कष्ट में देवा लगले पृथ्वी के लोग सबके, संत सबके, कि सब देवता गण जाक निवेदन करे छथिन किनका ब्रह्मा जी कि हे प्रभु किछ करू जी, तारकासुर केना मरते। कहलखिन हमरा नहीं पता, शिव जी तो समाधि में छथिन, हुनका हम नहीं जगाएब तो के जगे थी। फिर ओतऽ से गेलखिन विष्णु के पास, विष्णु के सब मिलकर विचार केलखिन माता सती के फिर से जन्म भेल रहन कतऽ हिमालय के पुत्री पार्वती के रूप में, और पार्वती फिर से तपस्या करे छथिन जे शिव ही हमर पति है। सारा देवतागण गेलखिन माता पार्वती से निवेदन केलखिन जे अहाँ चलू ओतऽ शिव जी समाधि में छथिन, हुनका अहाँ प्रसन्न करियो। गेलखिन सेवा बाड़ी जी होबक चाही,
वो मन सकेलखिन जे केहुना सब चाहते रहे जे केहुना पार्वती से विवाह हो जाए, लेकिन शिव जी समाधि में सब नहीं आवा वाला, नहीं समाधि तोड़ते नहीं रहते। तखन कामदेव के बजायल गेलन और कामदेव जी अपन 5 बाण शिव जी पर जखने छोड़लकिन तो शिव जी के नयन खुलन, नयन के सामने पार्वती के देख कर मोहित हो जाय छथिन। जखने मोहित होय छथिन तो सोचे छथिन जे हमरा ई की भ रहल अछि। तखने नजर पड़े छै ओतऽ से कामदेव की, वाह ओ कामदेव की काम धंधा, कामदेव के तुरंत भस्म क दै छथिन। बहुत आग्रह केला के बाद फिर से शिव जी विवाह करे छथिन केकरा से, माता पार्वती से। धूमधाम से पार्वती के विवाह भेले। आई हिमालय के ओतऽ दुल्हन के तरह सजाल गेले न उनकर पूरा हिमालय के, और माता मैना अपन जमाय के इंतजार कर रहल छथिन। चलू अपनो सब बाराती में चलै छी, पहले ई निर्णय ल लिया कि के बाराती छी और के सरियाती छी। तो जे बरियाती छी से हाथ खड़ा कर लियो। अच्छा 2-3 गो बरियाती छथिन। अच्छा अहाँ सब बाराती वाला छियै आ सरियाती वाला सब, अरे बेटी पक्ष से के सब छियै? अच्छा अहाँ सब छियै, तो चलू बाराती में चलू। निराले दूल्हे ने मत वाले दूल्हे ने, निराले दूल्हे ने मत वाले दूल्हे ने, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे मत वाले 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 दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के हाथ, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, जी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। अहिना बियाह में जाय छी की अहाँ सब? अखने जे पता चल जाए कि फलना के बेटी के बियाह छे तो पार्लर वाले के उठाना पर लो आवे छी जे मेकअप तोप दे, आ तई के बाद की स्मार्ट बन के आ खूब सुंदर सा आ अखन एना छिए जे एना ही बियाह होय छे। हैं अखन डीजे बजा दिए तो सब गोटा ओतऽ चल जेबे, तो केना बियाह होय छै तेना करू, नहीं तो बियाह कैंसिल कर देबे। हम कहबे आब कथे करू। ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। और देखो भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। शिव भोले जी दिगंबर, ओ शिव भोले जी दिगंबर है फैल पर सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे,
सज रहे भोले बाबा इधर डोले। है भेष निराला देखो ये भंग का प्याला देखो। जी जी है भेष निराला देखो ये भंग का प्याला देखो। सब जटा चढ़ाए देखो सन भस्म लगाए देखो। ओढ़ी मृग छाला देखो गले नाग की माला देखो। है शीश पे गंगा देखो मस्तक पे गंगा देखो। ये डमरू साजे देखो त्रिशूल विराजे देखो। भूतों की लेके टोली चले है ससुरा। भूतों की लेके टोली चले है ससुरा। भूतों की लेके टोली चले गए ससुरा। ये भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। सच्चे रहे भोले बाबा हिराले डोले। सच्चे रहे भोले बाबा हिराले डोले। नित रहे अकेले शंकर मेले है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले। है भंग के जंगल जंगल में मंगल। भूतों की पलटन आ गई है बंधन। ले भांग का गट्ठा लेकर सिलबट्टा सब घीस रहे हैं वो हक्का बक्का। पी करके प्याला हो गए मतवाला। कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई कोई मुँह पुचकावे। भोले भंडारी पहुँचे ससुराली सब देख के भागे सब नर और नारी। कोई भागे अगारी कोई भागे बिचारी। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरा। भूतों की लेके टोली चले गए ससुरा। से भोले जी दिगंबर से भोले जी दिगंबर बैल पर सवार। जे रहे भोले बाबा निराले डोले। जे भोले बाबा निराले डोले। जे रहे भोले बाबा निराले डोले। और निराले डोले मत वाले दूल्हे निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे। निराले दूल्हे में निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे में। सच रहे भोले बाबा निराले डोले। महादेव रहे भोले बाबा निराले डोले। 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 देवी जी के आदेश मिले हैं मैथिली में सुन लीजिए। एक मिनट जते बाराती वाला छथिन मतलब बाराती में आयल छथिन हुनका समय अंदर महाराज जी उत्साह दिखाई दे रहा आ सरियाती जे छथिन से हिनका बुझाई सच में डर लाग गेलन है। हुनकरा हाथों नहीं चले छन आ मुंहो नहीं चले छन सबटा हाथों से देख रहल छी। डर लाग गेल की भोला बाबा के देख कर। आ जो नहीं लागल हुए त कनी जे छथिन भैया सब हुनका सहयोग करियो आनंद लियो। बाबा बसरा सवार होकर चल्ला बराती सहज के ससुराल तक उनका कहने पर दृश्य रहे और सुनी सुंदर से भजन के माध्यम से। किसों से नगर भूता है कोना पूरब हकार।
कि सौंसे नगर भेल भूतान कोन पूरब हका और भोला बाबा बसहा सवार सखी माने लता 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 सौंसे नगर भेल भूतान कोन पूरब हका सौंसे नगर भेल भूतान कोन पूरब हका भोला बाबा बसहा सवार सखी माने लता भोला बाबा बसहा सवार सखी माने लता और महादेव के जखन परीक्षण होइ छल तखन मैथिलानी सब की रखले छलखिन परिचय के लिए आज्ञा के गाला में अजगर ओनायल आज्ञा के गाला में अजगर ओनायल आज्ञा के गाला में अजगर गोहन छोड़े पुकार अरहारा के हार गोहन छोड़े पुकार अरहारा के गोहन छोड़े पुकार अरहारा के हार गोहन छोड़े पुकार अरहारा के हार भोला बाबा बसहा सवार सखी माने लता भोला बाबा बसहा सवार सखी माने लता पुरिया में सिंदूर चिता के भस्म सिंदूर चिता के भस्म पुरिया में सिंदूर चिता के भस्म पुरिया में सिंदूर चिता के भस्म टिकुली छन गोबर के डाल है अहियब के सिंगार टिकुली छन गोबर के डाल है अहियब के सिंगार टिकुली छन गोबर के डाल है अहियब के सिंगार टिकुली छन गोबर के डाल है अहियब के सिंगार और जगत महादेव वो तो पहुंचे छथिन तखन केहन परिदृश्य छै सुनी एक और सुंदर भाव मीठ मीठ मुस्कान के सखिया मीठ मीठ मुस्कान गे दुल्हा बने का पैसल महादेव मीठ मीठ मुस्कान गे दुल्हा बने का पैसल महादेव मीठ मीठ मुस्कान गे मीठ मीठ मुस्कान है सखिया मीठ मीठ मुस्कान रे दुल्हा बन का पैसल महादेव मीठ मीठ मुस्कान रे दुल्हा बन का पैसल महादेव मीठ मीठ मुस्कान रे
परीक्षब में कौड़ा बाके बतहा तुझ अकान है नहीं परीक्षब की बुढ़वा मर के बतहा नहीं परीक्षब में कौड़ा बाके बतहा तुझ अकान है बतहा तुझ नहीं कानू है मैं नारानी नहीं कानू है मैं नारानी पाहुन चित भगवान नहीं कानू है मैं नारानी पाहुन चित भगवान सुलहा का बोलिए शंकर भगवान की जय। परीक्षित पूछे छथिन जी गुरुदेव आई हम विलंब से आयल छी, पौन घंटा विलंब भ गेल छला हमरा कोनो कारण बस, तो जो अहाँ सबकी इच्छा हेतै तो पौन घंटा हम आगू को देबै, आ नहीं घर के काज में दिक्कत कोनो हेतै और घर में जे गार्जियन छथिन वो खिसिएथिन तो बस आरती करा देबै, तो अपने सब जे आज्ञा देबै सैह कहियो की करिए कथा करिए। अब क्यों बजबे नहीं करी छथिन तो हम की करिए। अब एक आदमी मुड़ी डोलबै छियै तो बाकी सब हमरा कहथिन जे हम तो नहीं कहानी सुनू अहाँ के, करिए तो हाथ खड़ा करू और नहीं करिए तो बैसे नहीं रहो हाथ के। अच्छा कनी लगे छे कि करऽ में ज्यादा वोट छे ताहि लऽ कऽ करऽ के छै और हम करबो करब, कैलाकि केओ गोटा कहथिन जे नहीं देवी जी लेट से एलखिन कथा अहिना कहि कऽ चलि गेलखिन ओ हम पूरा कर देब। सुखदेव जी महाराज सब परीक्षित पूछे छथिन कि गुरुदेव अहाँ तो तीनों बेटी के बारे में कही दिलिए, लेकिन मनु और शत्रुपा के दूगो पुत्र सेहो छलिने, कहलखिन हाँ हुनकर दूगो पुत्र सेहो छले, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जे रहथिन, उत्तानपाद के बारे में हम बतबै छी जे उत्तानपाद के रहथिन। उत्तानपाद जे रहथिन वो मनु और शत्रुपा के जेठ बेटा रहथिन, हुनका विवाह दूगो पत्नी से दूगो लड़की से विवाह करे छथिन, दूगो लड़की से विवाह करे छथिन। पहिल पत्नी छलन सुनीति और दोसर सुरुचि। अब एहिमे देखियो नाम बहुत सुंदर छै, अही नाम से अर्थ निकल रहा है। सुनीति अर्थात सुंदर नीति वाली, सुरुचि सुंदर देखा में मतलब सुंदर रुचि वाली अर्थात देखा में सुंदर। तो उत्तानपाद की करे छलखिन जे अपन पहिल पत्नी के छोड़ छोटकी पत्नी जे सुंदर रहथिन हुनका से अत्यधिक प्रेम करे छलखिन। उत्तानपाद अपन सुरुचि से अधिक ज्यादा प्रेम करे छलखिन कि सुनीति के अपना राज्य से निकाल देलखिन। अपन बेटा के लऽ सुरुचि कहीं और रहे छलखिन। जखन हुनकर पुत्र 3-4 साल के भेलन तो सब बच्चा सब चिढ़ावा लगे कि तोहर पिता के छ, तू अपन पिता के नाम नहीं कहियो बतबै छ। जखन ई बात पूछे छलन हुनका सँ तो अपन माँ सुनीति से प्रश्न करे छलखिन कि माँ हमर पिता के छथिन, कहियो नहीं बतबै छलखिन। एक दिन अहिना खेलैत खेलैत एगो कहि देलकै जे रौ तोहर बाबूजी के छथुन से हमरा मालूम के छ।
कहलखिन ल चलै छौ तोरा चल। कहलखिन चल। वो जे बालक रहथिन हुनकर नाम रहन ध्रुव। ध्रुव आई पहला बेर अपना पिताजी संग गेलखिन उत्तानपाद के राज्य में। उत्तानपाद से कहलखिन जे उत्तानपाद कहै छथिन अहाँ के छी? कहलखिन हम अहीं के पुत्र छी, माता सुनीति के पुत्र छी हम। जखनी पुत्र समक्ष होय और पिता गोद में नहीं ले, एन भ सकै छै? जखने गोद में लेलखिन कि तुरंत सुरुचि आब का गट्टा पकड़ के उतार देलखिन। के बालक जो अहाँ के अपना पिता के गोद में बैसा के सिंहासन पर बैसा के तो हमरा गर्भ से अहाँ के जन्म। जब एक तो अतिक दिनक बाद वो अपना पिता से मिललखिन और दोसर उतार देलखिन। उत्तानपाद एक शब्द नहीं बाजै छथिन। कतबो छथिन तो 5 वर्ष के बालक मतलब बालक छथिन। ध्रुव जी काना लगलखिन और कानत में समझदारी अति कि तैयो पूछे छथिन कि माँ अहाँ के गर्भ से जन्म लेवा के लेल हमरा की करऽ पड़त? कहलखिन जाओ भगवान की तपस्या करब और भगवान की कहबन कि सुरुचि सुनीति के नहीं हमरा सुरुचि के पुत्र बना के भेजू। कानत गेलखिन अपना माँ से कहलखिन माँ आई हमरा साथ छोटकी माँ एहन काज केलै ना। माँ कहलखिन बिल्कुल नीक केलै ना। अहाँ गेलिए किया? कहलखिन माँ हमरा पिता से मिला के चला, सब गोटा हमरा चिरबै छलै। कहलखिन ओ किछ गलत नहीं केलखिन। आ जो अहाँ के अपना पिता के एते याद आबि रहल है हुनका लेल काइन रहल छी। कहलखिन छोटी माँ हमरा इहो बतेलैन कि हमरा हुनकर गर्भ से जन्म लेबऽ पड़त। कहलखिन जे एगो मानव के पिता के लेल मनुष्य पिता के लेल कान रहल छी, अहाँ के तो परम पिता परमेश्वर के कानक, परम पिता परमेश्वर के गोद में बैसा के लेल कानक चाहिए। आ दोसर जे रहते अपना सबके इम्हर के तो की कहते झरकलही के एते हिम्मत हमर घर वाला के छीन लेलक, ऊपर से हमरो बच्चा पर दावी जना रहा। लेकिन माता सुनीति एहन किछ नहीं केलखिन। कहलखिन जे छोटी माँ अहाँ के कहलै ना वह करू। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज भगवान के पावऽ के लेल चल जाए। कितनी उम्र छन हुनकर? केवल 5 वर्ष। जखन प्रजा सबके पता चलले कि उत्तानपाद जी यानी कि हमर राजा हमर राजकुमार के जे भविष्य में राजा बनता उनका राज्य से निकाल देलखिन, वो वन में चल गेलखिन, वो विद्रोह उत्पन्न करे वाला छलखिन। तो ये बात खबर पहुंचले तो उत्तानपाद जी काना खींचे लगे छथिन जे पता नहीं ये 5 वर्ष के जे हमर बेटा है वो कत्ता चल गेल, कहीं कोनो हिंसक पशु हुनका खा नहीं जाए। चिंतित भ जाय छथिन। तखने नारद जी के आगमन होइ छै। नारद जी कहै छथिन व्यर्थ के चिंता कर रहल छी, वो बहुत समझदार बात छै, हुनका किछ नहीं हेतै। और ई तो बहुत बड़ाई के बात भेल कि 5 वर्ष के आयु में अहाँ के पुत्र के ई ज्ञान भ गेल कि उनका भगवान के पावऽ के छन। ऐसा पैघ बात की भ सकै छै? कर बच्चा संस्कारी हो जाए, भगवान में प्रेम राखा तो ई तो सबसे पैघ बात छै माँ बाप के कि नास्तिक नहीं छी। कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू हम जा रहल छी। गेलखिन ध्रुव जी महाराज रास्ता में मिललखिन नारद जी के। नारद जी पूछलखिन हे बालक अहाँ कतौ जा रहल छी? कहलखिन हम जा रहल छी भगवान की तपस्या करो के। किया? तो हमरा अपना पिता के गोद में बैसा के। कहलखिन अहाँ के पता है तपस्या केना करे के चाहिए? कहलखिन से तो नहीं पता। कहलखिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुई छै। तो कहलखिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुई छै तो अहीं हमर गुरु बन जाओ। तखने गुरु दीक्षा दै छथिन और हुनका ज्ञान दै छथिन जे कोना भगवान के पावऽ के छै। जखन कहलखिन कि जाओ यमुना के तट पर जाओ,
उत्तर जाकर यमुना में स्नान केला के बाद ओही रेती से मूर्त बनाब और ओही के पूजा करब और भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के पाठ करब। कहलखिन ठीक गेलखिन। गेला के बाद स्नान आदि क भगवान के स्वरूप बनेलखिन। स्वरूप बनाकर जे फल फूल आदि मिलले वैसे वो पूजा केलखिन और पूजा केला के बाद भगवान के ध्यान में बैसलखिन। तो 5 वर्ष के आयु में एहन चाहत रहन उनका अंदर जे केवल 5 वर्ष में जो बैसलखिन तो ने उनका भूख लाग रहल छन ने प्यास लाग रहल छन। 3 दिन तक अपन नयन नहीं खुललखिन। 3 दिन एना क महीनों 2 महीना बीत गेले। 3 दिन से 6 दिन 6 दिन से 15 दिन तक आंखें नहीं खोले। 15 दिन बीतला के बाद मास दिन हो नयन नहीं खुलते। केवल 5 वर्ष की आयु में और 5 महीना में ही वो भगवान के प्राप्त कर ली छथिन। भगवान देखलखिन अति छोट बालक अति कठिन अति कठिन तपस्या कर रहल छे। बात की छी भगवान के ध्यान केने रहथिन। भगवान एलखिन प्रकट भेलखिन। भगवान सोचला घंटा बीत गेल 2 घंटा ई त आंखें नहीं खोलैया। हमरा त प्यारो दुखे लागल ई तो उठबे नहीं करै छै। आत्मा में जे भगवान छथिन वो भगवान के स्वरूप के दर्शन कर रहल छलखिन के ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोले छलखिन। भगवान कतिक देर से खड़ा बस क्षण भर के लेल जखनी ओई हृदय से ओ बाहर एलखिन और हुनका नहीं देखेलन तो व्याकुल भकर नयन खोललखिन। जेहन ओ हृदय में देखे छलखिन वह समक्ष खड़ा छलखिन। जखनी समक्ष देखलखिन तो ने ओ कोनो विद्यालय गेल रहती ने कोनो पाठशाला गेल रहती ने कोनो ट्यूशन के नहीं रहती जो उनका पता रहते जे भगवान के वर्णन कोना हेतै। अब ओ मन ही मन सोच रहल थी कि हम कोना भगवान के वर्णन करिए, कोना भगवान के आरती गाओ, कोना भगवान के पूजा करूं कि समझ में नहीं आबि रहल है। तखनी भगवान शंख चक्र गदा पद्म लऽ कऽ जे खड़ा रहथिन अपन शंख लऽ कऽ हुनका मुख में सटा दै छथिन। जखने मुख में सटा दै छथिन तखने बिना स्कूल कोचिंग किछो बिना केने उनका 4 वेद और 6 उपनिषद के ज्ञान बनै छै और बड़ी सुंदर भगवान के महिमा गाबै छथिन। आओ अपनो सब मिलकर भगवान के महिमा गाबी, फिर सजे आगू के कथा छै से कर। अमृत गए हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले।
विश्वास, इसमें बरस महीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पर हरिनाम आवे, रसना पर हरिनाम आवे, रसना पर हरिनाम आवे। भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पर हरिनाम आवे, रसना पर हरिनाम आवे, रसना पर हरिनाम गवावे। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास। फिर कुंडल ओढ़ में तीरा जा, हरि जय हो हरिनाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत के हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत के हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राधा रानी सरकार की जय। भगवान जखन कहलखिन कि जे ध्रुव 5 वर्ष की आयु में एहन तपस्या अहाँ केनहुँ जे हमर मन गदगद भ गेल, मांगू की मांगै छी अहाँ। त कहलखिन जे हमरा अपना पिता के गोद में बैसो के। कहलखिन जाओ पिता के गोद में बैसो के। त अहाँ एतेक पैघ तपस्या केनहुँ हैं जे हम अहाँ के वरदान दै छी कि 36,000 वर्ष तक अहाँ राज्य करू और राज्य केला के बाद अहाँ के लेल एगो लोक तैयार क के राखब, ओकर नाम हेतै ध्रुव लोक। ओ आइयो छै ध्रुव लोक, कहाँ कतऽ छै सेहो नहीं पता।
सब गोटा टीवी पर सत्संग सुनी छी नहीं पता नहीं है। अरे ध्रुव तारा जे छथिन वह ध्रुव लोक छे बुझलिए। आब क्यों गोटा पूछथिन तो बता देबे ने उनका लेल एहन भक्त जिनका लेल एगो लोक तैयार कैल गेलै ओकर नाम पड़लै ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक तैयार केलखिन कहलखिन जाओ जते दिन अहाँ राज्य करब ओते दिन करब जहिया वापस आब तहिया अहाँ के लेल ध्रुव लोक तैयार रहत। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज्य करे छथिन। एक दिन ध्रुव जी महाराज कतेक दिन तक केलखिन राज 36,000 वर्ष तक 36,000 वर्ष तक राज्य केलखिन। और ध्रुव के जे माँ छलखिन छोटकी माँ हुनकर जे पुत्र छलन हुनकर नाम रहन उत्तम। उत्तम के एक दिन यक्ष सबसे लड़ाई भ गेलै और यक्ष के द्वारा उत्तम मारल जाय छे। और उत्तम के ताका के लेल गेलखिन के सुरुचि। और सुरुचि जे गेलखिन त दवागनी मतलब गाछ से गाछ के टकरेला से जे आग लगे छे ओही आग लगला से ओही में माता सुरुचि के मृत्यु हो जाय छे और ओही में वो मर जाय छथिन। जखन पता चले छन ध्रुव जी के कि हमरा से छोट भैया उत्तम के यक्ष से मार देलक तखन ध्रुव जी यक्ष पर आक्रमण क के सब यक्ष के मारा लगे छथिन। तखने हुनकर दादाजी मनु आवे छथिन समझावे छथिन कि हे पुत्र ओकरा एगो यक्ष मारल के और तू पूरा यक्ष के विहीन क रहल छी ई उचित नहीं है अहाँ के समझेल। के बाद समय पूरा भ गेलन। समय पूरा भेला के बाद ध्रुव जी महाराज के लेल विमान अबै छै। ध्रुव जी कहे छथिन रुक जाओ बैकुंठ से जते आयल रहथिन तिनका कहलखिन 1 मिनट रुक जाओ हम आबि रहल छी। गेलखिन त माँ के नहीं देख के पागल हो गेलखिन कि हमर माँ कतऽ चलि गेल। ओ सब बजाबऽ लगलखिन कि जल्दी आओ विलंब भ रहल अछि। जखने एलखिन तो हुनकर माँ जे रहथिन सुनीति ओ ओई विमान में पहले से बैसल रहथिन। देख कर बहुत मन प्रसन्न भेलन और अपन माँ के साथ वो ध्रुव लोक का जाय छथिन। के ध्रुव जी महाराज कते दिन के रहथिन केवल 5 दिन 5 महीने 5 वर्ष में भगवान के प्रसन्न केलखिन। कते दिन में 5 महीना में प्रसन्न केलखिन। अगर पाबा के चाहत रहे ने तो किछ मिल जाय छै लेकिन आई के लेल अंदर में चाहत होबक चाहिए। जब 5 वर्ष में भगवान मिल सके छथिन तो की अहाँ के उपाधि नहीं मिल सकेया लेकिन आई के लेल अंदर में चाहत होबक चाहिए। महाराज जी के आदेश छन की कथा के रोक देल जाओ कैला कि बाकी के कथा काल करब। और आई सबसे बड़का दिन छै आई देश के लिए की छलै आई 15 अगस्त छलै। 15 अगस्त किया मनायल जाय छै किछ पता है? बचपन से अपना सब स्कूल में झंडा लेके जाय छली तो पता तो होबक चाहिए ने कि 15 अगस्त किया के मनायल जाय छै। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानल जाय छै। कोन नाम से? स्वतंत्रता दिवस। बिना जनने लोग बुझ जेते कि अही दिन हमर भारत वर्ष राक्षस सब के हाथ से आजाद भेल रहे। तही के लेल अकरा 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनायल जाय छै। 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश के जे रहथिन से सब 200 वर्ष तक अत्ता अपना भारत में राज्य केलखिन। ओकरा चंगुल से आइए के दिन देश आजाद भेल रहे। तही लक
आई देश की प्रत्येक एक एक बच्चा एक एक जनता आय के दिन राष्ट्रीय पावन समझ क मनावे छै। कतेक साल बीत गए पता है? 79 केमा 15 अगस्त छै 79 80 में एक कम 79। तो आई के लक तो राष्ट्रगान होबाक चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान के नियम छै जे कतबो बड़का आदमी छथिन ओ बैसल नहीं रहे छथिन, खड़ा रहे छथिन। तो ओई में हमहू आवे छिए तो हम तो खड़ा नहीं हो सके छी, व्यासपीठ के नियम छै। एला एकटा राष्ट्रीय गीत सुन का अपना सब अपन आई दिन के और बढ़िया से मनाओ और आओ राष्ट्रगान राष्ट्र गीत गावे छी। गाना नहीं करब क्या कि हम नहीं खराब हो सके छी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सब प्यारा देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा। धरती यहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ, हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। हरिओ 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 हरिओ, ये वो धरती यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वंदे अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरिओ हरिओ हरिओ, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। हरिओ 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 हरिओ, अलबेलों की इस धरती के त्योहार राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा, वो प्यारा देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा, ऐसा प्यारा देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा।
मंदिर और शिवालय हरिओ 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 किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले हरिओ 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 जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले कोई न ताला डाले और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा भारत देश मेरा भारत देश मेरा ऐसा प्यारा देश मेरा ऐसा प्यारा वंदे भारत माता की वंदे आई भले कथा में विलंब भेल लेकिन काल से विश्वास देवई छी जे काल से विलंब नहीं हाथ क्या कि सबके समय महत्व छै सबके समय के ध्यान रखना पड़े छै त हम अपन बात रहे छै तो आओ झांकी के तरफ दर्शन करी और झांकी के बाद काल के जे कथा आई ओ कालू कथा रात में 8 बजे से रहत काल बच्चा सब के शांत हो जाओ दिया पुता सब दुगो सूचना दे दी कालुक जे कथा है ओ काल के कथा रात में 8 बजे से रहत जे कि भगवान के प्राकट रात में 12 बजे भेल छै और लगभग 3.5 घंटा के आसपास कथा के समय भी रही है तो हम सब पिछला बेर भी कथा अहिना मनेने रही जे 8:30 बजे के आसपास कथा प्रारंभ भेल 12 बजे कथा पूरा भेल और ठीक 12:01 पर हम सब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव मनेनौ भागवत कथा के चतुर्थ दिवस भगवान के प्राकट होई छै और काल कथा के चतुर्थ दिवस और भगवान के प्राकट दिवस भी छै त ठीक रात में कालू कथा 8 बजे के बाद प्रारंभ 8:15 साढ़े 8 बजे तक हमारे संगीत की टीम बैसे था और 8:45-9 बजे तक जे देवी भव्या जी जो भी आपके व्यासपीठ पर आसीन रहती और समय के हिसाब से तिथि के हिसाब से मुहूर्त के हिसाब से हम 12:01 पर भगवान के प्राकट उत्सव मनाब और विशेष झूला महोत्सव जी है से हम सब परसों खुने मनाब संगे संग एक आग्रह कर दी जे पिछलो बार हम सेवा देने रही सब गोटा के पता है और लाइव में अल कह रहल छी जे लाइव में सुन रहल छी जे को बाहर सभी छथिन एठाम आबि सकै छथिन आस पड़ोस के गांव से उनका लेल भी पिछले साल ई सेवा हम देने रही जे हम सब गोटा के जन्म कुंडली देखने रही बहुत लोग एठाम आयल रहथिन बहुत लोग अपन जन्म कुंडली देखने भी रहथिन और शायद उनका उपाय केला से लाभ भेले कि नहीं वो आज का कहता हतन हमरा पता चलत लेकिन जिनका जे भेले हम उनका उपाय बतेने रहियन तो अभी भी काल जे समय है त काल रात में 8 बजे से कथा छै तो हम सब करब की तो दोपहरिया में 4 बजे से लग 6 बजे तक अही ठाम हम बैसल रहब और अहाँ सब गोटे आबि सकै छी और एक प्रश्न के उत्तर देब 2 प्रश्न के उत्तर नहीं देब क्या कि लोग बेसी रही छथिन तो एकटा खाली प्रश्न लके आब अहाँ के अपन समस्या बताबे के आवश्यकता नहीं केवल प्रश्न लके आब अहाँ एठाम बैस के अहाँ के जन्म कुंडली के माध्यम से जन्म कुंडली यदि अहाँ के पास नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ जन्म समय जन्म स्थान अहाँ एगो कागज पर लिख के लाब मोबाइल में ऐप के माध्यम से अहाँ के हम देख के बताब 1 या 2 प्रश्न के उत्तर अहाँ के हम देब ज्यादा उत्तर नहीं देब क्या कि समय मर्यादित रही छै और लोग बहुत रही छथिन त ई सेवा अहाँ के काल ठीक 4 बजे से एठाम बैस के चलू आधा घंटा बढ़ा दै छी 3:30 बजे से 6 बजे तक हम अही ठाम रहब अहाँ सब गोटे आबि सकै छी और सब गोटे अपन जन्म कुंडली देखबा सकै छी
और श्रद्धा साउ काल खुनी जना पता है जे भगवान कृष्ण के जन्म छे त केकरो जन्म में पता चले त बधाई लक जरूर जाबी और एठाम बधाई हम सब लेबो करब अहाँ सबसे और बधाई एठाम हम सब देबो करब त बधाई के रूप में जना पिछलो बार भी पंडाल के हम गुब्बारा से सजने रही, बैलून से सजने रही, हरियर पताका से सजने रही, अन्य प्रकार से अशोक के पात के आम के पात से हम पंडाल के सजने रही। तैना अहू भेर सब गोटा मिलकर पंडाल के हम सजाब किया। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गोविंद आने वाले हैं, हमारे गोविंद आने वाला है तो उनका हम बढ़िया से स्वागत करबे और चॉकलेट बतासा बिस्किट जे भी खिलौना भ सके तो जरूर संगे लाबी, खाले हाथ नहीं आबी, बधाई जरूर लाबी। आओ ज्यादा समय नहीं ले, सब गोटे के राधे राधे। आओ हम सब झांकी के तरफ दर्शन करी और झांकी के बाद हम सब आरती करब और कथा से जुड़ब। राधे रानी सरकार की संपूज्य भागवत भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं माधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। ओ करुण करो कष्ट करो याद तो भगवान, भव में फंसे ना मेरे तारो भगवान। करुण करो कष्ट करो याद तो भगवान, भव में फंसे ना मेरे तारो भगवान। करुण करो कष्ट करो याद तो भगवान, भव में फंसे ना मेरे तारो भगवान। करुण करो कष्ट दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरा कर दी अनपढ़। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरा कर दी अनपढ़। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरा कर दी अनपढ़। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरा कर दी अनपढ़। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता
देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेरे वीणा देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेरे वीणा देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेरे वीणा देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेरे वीणा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 दास व्यास गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हाँ श्यामा राधे 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 श्यामा राधे राधे श्यामा राधे श्यामा राधे राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे हरि बोल हरि बोल राधे राधे बोल राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि राधे राधे हरि बोल हरि बोल जे बहिन देवी जी के निवास स्थान ल जाय छथिन हुनका से आग्रह जे देवी जी के हुनका निवास स्थान तक छोड़ दियो बाकी सब गोटा बैस रहो प्रसाद लेकर जाओ जी जे झांकी के ग्रुप छथिन हुनका से